रेसेस देखने को मिलेंगे स्किन पर। दिस इज द रेस सिंड्रोम ड्यू टू हिपेटोटॉक्सिटी। हाँ, बाइल का कलर को चेंज करेगी। आगे बेटा, यस या नो? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ भाई, CV। यस, CVA। यस, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। क्या बात है, यस, इसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर यस एक्सीडेंट। हेडिंग लगाई बस। इसको अच्छा समझेंगे, इसको अच्छा लिखेंगे, ताकि क्या हेड इंजरी वाला कोई मामला दिक्कत नहीं करेगा। CVA देखे बेटा रानी, CVA का मीन्स होता है बेटा रानी सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, वास्कुलर एक्सीडेंट। क्या बात है, सेरिब्रो मीन्स बेटा रानी ब्रेन, यस सर। वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, ब्रेन की ब्लड वेसल्स, और एक्सीडेंट मतलब रप्चर, और इसी को ही हम CVA बोलते हैं, या इसी का ही दूसरा नाम है ब्रेन स्ट्रोक। ये बात आ गया ना, कहते हैं ना बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक और विपक्ष करे तो ब्रेन स्ट्रोक, है ना? यस या नो? हेडिंग लगाइए और हेडिंग को पूरा खोल के लिखिए, CVA सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। यस बेटा, सेरिब्रो मींस ब्रेन, वास्कुलर मींस ब्लड वेसल्स, एक्सीडेंट मतलब रप्चर। क्या बात है, आइए बेटा देख, ये बेटा ब्रेन है, ये बेटा ब्रेन की ब्लड वेसल्स है। यस सर, ये सारा मामला कहां हुआ? ये सारा मामला हुआ ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई, रप्चर होने से अंदर खून ही खून हो गया, दिस इज द स्ट्रोक, या इसी को हमने नाम दिया बेटा CVA। आ गया बेटा, मीनिंग समझना पहले बहुत जरूरी है, क्लियर है? आ गया। उससे क्या हुआ है, मेरी बात सुनना, इसी की इटियोलॉजी है। कहने का मतलब सर, CVA का आप यदि आपने CVA की टाइप्स पढ़ ली, तो मान लीजिए CVA की इटियोलॉजी अपने आप ही आ चुकी है। सुनना ध्यान से बेटा, दो टाइप्स का CVA है, एक इस्केमिक स्ट्रोक, एक हेमरेजिंग स्ट्रोक। क्या बेटा, यस या नो? यस सर, इस्केमिक और देन आपका हेमरेजिंग स्ट्रोक, यस या नो बेटा? यस सर। आया बेटा, दोनों चीजों को समझिए, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक का क्या मतलब है? देखो, मैंने बहुत अच्छे डायग्राम बनाए हैं पिछले एपिसोडों में अंदर। ये हमारा ब्रेन है, बिल्कुल सर, और ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स है, बिल्कुल सर, कोई शक नहीं इसमें, और ये ब्रेन का न्यूरॉन है, कोई शक नहीं इसमें सर। और इसमें बाकायदा कहा है सर, ड्यू टू यदि ऑक्सीजन की या ब्लड की कमी हुई है, और ऑक्सीजन और ब्लड की कमी की वजह से सर यहां न्यूरॉन के पास ब्लड सप्लाई कम जा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रही है, और एक गाना आता है, जिंदा रहने के लिए एक ही काम को चाहिए, ऑक्सीजन। आ गया, न्यूरॉन का ले तो दारू ऑक्सीजन ही होगी ना, ले। यस या नो? यस सर। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दे, बड़ी बरसात में पी लेने दे। यहां क्या होगा, बरसात कम, ऑक्सीजन कम, और न्यूरॉन के टिश्यू डैमेज होते जाएंगे, देन स्पीड से न्यूरॉन टिश्यू आर डेथ, देन अब नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द स्ट्रोक। इसको स्ट्रोक कहेंगे। आ गया बेटा, ये किसकी वजह से कम हुई है, इनकी बात हम आगे कर रहे हैं। आ गया। इसी प्रकार से दूसरी तरफ चलिए, और दूसरी तरफ फिर से ब्रेन, फिर से ब्रेन का डायग्राम, फिर से ब्रेन की ब्लड वेसल्स, फिर से इधर का न्यूरॉन। देन सर, यदि ब्लड वेसल्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी, एक्सीडेंट हो चुका है, और किसी भी कारणवश ICP ज्यादा बढ़ने की वजह से या हेड इंजरी की वजह से रप्चर होकर अंदर ब्लड ही ब्लड, लेकिन न्यूरॉन तक नहीं आ पा रहा है, और न्यूरॉन तक नहीं आ पा रहा है, इसकी वजह से दिस इज चांस ऑफ द आपका हेमरेजिंग स्ट्रोक। क्लियर? दोनों बातें क्लियर, दोनों का डायग्राम क्लियर, दोनों डायग्राम अच्छे से कह रहे हैं।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है इस्केमिक 87%। ये क्वेश्चन है। देन सर 13% ही सिर्फ हेमरेजिंग स्ट्रोक देखने को मिलता है। इसलिए वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग डेथ हो जो है स्ट्रोक, फर्स्ट लीडिंग डेथ हो जाए सीएडी, सीएडी बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तीसरा लीडिंग डेथ कोच है आपका कैंसर, और चौथा लीडिंग डेथ कोच है वर्ल्ड का वो है रेस्पिरेटरी डिजीज। आया बेटा? यस या नो? लिखा थी डेमो में लिखवा दूंगा, कोई डाउट नहीं। कोई आराम से बेसिक से चलोगे तो चैन पाओगे। एक साथ सारा खाने की कोशिश करोगे साबर गोबर गणेश हो जाएगा। एक एक चीज को हाथ लगाओ। सबसे पहले मैं हाथ लगाने की कोशिश करता हूं इस्केमिक स्ट्रोक। ध्यान से सुनिए सर, इस्केमिक स्ट्रोक को समझने के लिए पहले मेरे को 3 चीजें समझने की जरूरत है। क्या सर वो 3 चीजें क्या है? ध्यान से देखिएगा। मैं छोटा था, 5 साल का था, मैं मेरे मामा जी के रहता था और मेरे मामा जी के रहता था। और मेरे मामा जी क्या करते थे, दुकान से आते थे, उनकी कपड़े की दुकान है, और ऊपर छत पर रहकर मेरी मामी यहाँ रोटी बनाती रहती थी, मैं और मामा जी ऊपर रहते, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। मामा जी मामी को टाटा करते रहते। मामा जी ये सोचते थे मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं सोचता था मुझे सब कुछ पता है। एक ही जगह। दूसरे दिन मैं क्या देखता था, दूसरे दिन मैं देखता था मेरे मामा जी तैयार होके जाते थे, मेरी मम्मी जो मामी है वो टिफिन उपिन एकदम पैक करके देती थी। उन दौरान नई शादी भी हुई थी उनकी, इसका मतलब प्यार भी ज्यादा था उनको। लेकिन मेरा मामा जी देखो, जब तक मेरी मामी शीशे में दिखती थी मोटरसाइकिल पर, उन दिनों मोटरसाइकिल थी मेरे मामा जी, तब तक टाटा करते थे। और मेरी मामी भी टाटा करती रहती थी। मामी ये सोचती थी ये कुछ नहीं जानता, छोटा बच्चा। मैं सोचता था मैं सब कुछ जानता हूं। क्या बात है, मुझे दोनों चीज समझ आ गई। वेरी गुड। मेरे मामा जी खड़े खड़े टाटा कर रहे थे, दिस इज द थ्रोम्बोसिस। लेकिन मेरे मामा जी घूम घूम के टाटा कर रहे थे, दिस इज द एम्बोलिज्म। आ गया? ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स है। यदि ब्रेन की ब्लड वेसल्स में कोई थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म हुआ है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई अपने आप कम होगी और न्यूरॉन टिश्यू के पास सप्लाई कम जा रही है, न्यूरॉन टिश्यू डेथ में जा रहा है अपने आप कम। आ गया? तो मेरे मामा जी को देख लेना, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म का तो गोबर गणेश अपने आप ही हो जाएगा। आ गया? ठीक है। तो छोटे बच्चों के सामने कुछ भी नहीं करे, छोटे बच्चों को सब पता है। अपन ये सोचते हैं इनको कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं मेरे को तो उस जमाने से पता है। हाँ, मेरे को तो उस जमाने से पता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने क्या किया, देखा सिर्फ वो क्या नाम है, टाटा करते इस समय देखा, बस खाली टाटा करते रहते थे बस। और मेरे मामा ये सोचते थे कि इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, मेरी मामी भी ये सोचती थी, क्योंकि वो नहीं थी ना, इसलिए वो ये सोचती थी। उसको आज भी मैं मजे लेता हूं उनके। ठीक है, कि तेरे को आज भी याद है मेरे को। मैं सच बता रहा हूं, मेरी मम्मी कभी बार मैं मामा जी के जाते हैं तब, ठीक है, मैं मम्मी के सामने, मम्मी ये मेरे को ये समझते थे मामा जी, मेरे मामा जी का छोटे ही छोटे हैं, मतलब ज्यादा बड़े नहीं है। कहने का मतलब आप 30 या 32 साल के लगा सकते, एज ज्यादा नहीं, इसलिए मजाक करते रहते हैं। बड़े मामा जी से तो नहीं बोलते थे, लेकिन छोटे मामा जी हमारे। तो मम्मी कहते वो मम्मी उन दिनों तुम मामा जी के रखती थी ना मेरे को, तब मैं वो मामा है ना टाटा करते थे ईमानदार से। आज भी मेरी मामी शर्म से मतलब सिर नीचे झुका लेती। सला इसको, इसकी मेमोरी तेज, इसको सब कुछ पता है, आज भी नहीं भुलाए। अब कहती अब तो भूलने के क्या लेते, अब तो भूल जाओगे, अब तो आप भी बड़े बच्चे हो गए, हम भी बड़े बच्चे हो गए। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों के सामने कुछ टाटा या कोई इशारा नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं नहीं, पिछली बार एम्स का क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब एम्स का क्वेश्चन ये बोला, पीडिया का क्वेश्चन था। पीडिया के अंदर बोला 6 साल के बच्चे को कभी भी साथ में नहीं ले जाना चाहिए गुड़िया रानी। क्यों 6 साल का बच्चा साथ में? अब देखो तुम्हारे कोई दोस्त है वो मिल ही जाए मार्केट में, अब तो जैसे पिताजी चले तो तभी तो ना मम्मी कहती है पिताजी जब भी मार्केट जाते तू भी जा साथ में। ये जा क्या रहा है रे पिता, ये ध्यान रखना, पिताजी का ध्यान रखने के लिए भेजिए। अब पिताजी कोई भी फ्रेंड मिल ही जाती है मार्केट में, पढ़ता है तो हाई कर देती है। अब ये देख लेना, पिताजी उसको बच्चे को गोड़ाते गोड़ाते लाएगा, आइसक्रीम खिलाते लाएगा, तेरी मम्मी को कुछ मत बताना, तेरी मम्मी कुछ नहीं बताना। लेकिन बच्चा माँ कसम यमराज का ही नहीं हुआ। मम्मी पिताजी वहां खड़े थे। फिर आजकल की मम्मी आपको पता है इजराइल की मम्मी है, तुरंत ही रिश्ता करेगी, जा वहीं खाना का। इस प्रकार का ये सिम्टम्स अपने को, अबनॉर्मल सिम्टम्स। ठीक है, वहीं जा, यहाँ क्यों आया है, क्यों लेने आया है। ठीक है, दिस इज द अबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द इंडियन वुमेन। ठीक है, इंडियन वुमेन के सिम्टम्स आप माइस तरह गर्भीज के अंदर देख सकते हो। हाँ, ये बात मैं बताऊंगा एक दिन। वेरी गुड, अब की बार आपने मेरी मुंह की बात सुनिए। सब मुझे ये पूछते हैं आपको सर आप सारे दिन बेच में रहते हो, आपको कैसे पता ये सारी बात? बिल्कुल ये बात ही मैं बताने वाला हूं आगे आगे अगले एपिसोड के अंदर। यस या नो? लेकिन फिर भी मुझे पता है, देख लो। और मुझे घर छोड़े भी 8 साल हो गई, जब से मैं समझदार हो तब से मैंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, फिर भी मुझे सारी बात पता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ संकेत है। वेरी गुड, आया? तो ये मेरे मामा जी करते थे, लेकिन मेरे मामा जी का धन्य आज भी मुझे इस्केमिक स्ट्रोक कभी नहीं बोला।
आ गया बेटा, इस्सेमिक की वजह से रुकना। अब मेरी बात सुनो, ये तो 2 कारण थे, लेकिन सर और कारण हो सकते हैं कि? बिल्कुल। देखो बेटा रानी भाई, इस्सेमिक नॉन इस्सेमिक का कारण भी और भी है। क्या है सर वो कारण? बताइए सर। रात के 12 बजे इससे बात करोगे तो अपने आप बता देगा। ठीक है, बात हमें किसी से ही नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए? अपने टॉपिकों को से। यस सर, इस्सेमिक के अंदर 2 कारण इसने बताए, मॉडिफाई एंड नॉन मॉडिफाई, जिनको चेंज कर नहीं सकते। दिस इज द नॉन मॉडिफाई। और नॉन मॉडिफाई में सबसे पहले कहा है बेटा एज, दूसरा कहा है बेटा सेक्स, जेंडर। आ गया बेटा, एज 50 साल के बाद में होना है, होके तय रहेगा आफ्टर इस्सेमिक, क्योंकि धीरे धीरे वैसे ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, हार्ट की पंपिंग भी कम होती जाएगी, इसकी वजह से हमारे को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। होना है, होके रहेगा। हालांकि बंदे की वेल्थ अच्छी चीज है, तो ऐसा नहीं कि हो ही सके, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस रिस्क है। और सेक्स में मेल को ज्यादा चांस है फीमेल की तुलना में। आ गया बेटा? यस, वेरी गुड, ड्यू टू एस्ट्रोजन। क्या बात है। और एस्ट्रोजन क्या काम करता है बेटा? जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो फीमेल से कम करता जाता है, ठीक है, इसलिए हाई रिस्क मेल में ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस के लाजमी से देखें तो फीमेल को ज्यादा चांस है, स्ट्रेस के अनुसार देखें तो, क्योंकि फीमेल को स्ट्रेस ज्यादा है मेल की तुलना, क्योंकि वो हर चीज की चिंता करती है। तब तो कहने हैं कि घर के अंदर फीमेल ही ऐसी है जो हर चीज की चिंता कर सकती है, बाकी हस्बैंड को तो गोबर गणे ऐसा कुछ नहीं पता। यस या नो? ठीक है, यस सर, कुछ भी नहीं पता इंडियन हस्बैंड को। यस सर, हाँ ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा तब तो आजकल के जो बच्चे हैं वो मम्मी को ज्यादा चाहते हैं, पिताजी को कभी, पिताजी को तो ऐसे जानते हैं ये तो कोई इजराइल का है, देख लेना आप। नहीं, लड़कियां चाहती हैं, लड़कियां नहीं कह रहा मैं, बच्चे जो है ना, लड़के, लड़के देखना, लड़के अक्सर, तब तो कहना लड़के जब भी मम्मी से पिताजी लड़ाई करता है तो चक्कू लेके आते हैं रसोई से, बाहुबली बनने के लिए, कटप्पा बनने के लिए। आ तेरे को मैं बताऊं, ठीक है, इसलिए बच्चों के सामने लड़ाई भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों का भी, बच्चों के सामने लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो प्यार से बात करें, नहीं लड़ाई करें, नहीं तो उनको सब कुछ पता लग गया तो तुम्हारा गोबर गणेश है आने वाले दिनों में। यस या नो? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस सर, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस सर। और ये कहा मॉडिफाई के अंदर, बिल्कुल जिनको चेंज किया जा सकता है, ओबेसिटी नहीं, यस सर, लाइफ स्टाइल रही, आजकल हर आदमी आलसी बनता जा रहा है, ठीक है। देन ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जो फोटोकॉपी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उचित समाधान लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हाई रिस्क है स्ट्रोक का। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज फैट, ओबेसिटी, फैट बढ़ाएगी, और फैट इज ए हाई रिस्क फैक्टर ऑफ द वेरी गुड, ऑब्स्ट्रक्शन के चांस ज्यादा रहेंगे। आ गया बेटा? ठीक है। अपन क्या होते हैं? मूर्ख होते रहते हैं। मूर्ख क्या? अपन हमेशा दूसरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, ये विदेश की लाइफ स्टाइल है, इसलिए वहां कैंसर जैसी चीजें बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। आ गया बेटा? कैंसर जैसी चीजें, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन की जैसी विदेशी महिलाओं को आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो है विदेशी कल्चर है ओसीपी। दिस इज द इंडियन कल्चर के अंदर नेचुरल मेथड इज ए बेस्ट मेथड। लेकिन पहले वाले क्या थे? अनएजुकेटेड थे, नेचुरल मेथड इन सबका पता होता नहीं था, सब लालू प्रसाद यादव बन गए, एक एक आदमी के 10-10 फोटो कॉपी आ गए। आज भुगतो 180 करोड़ है, भुगतो। इतनी सारी जनसंख्या, संसाधन कुछ है नहीं, गरीबी नहीं आएगी तो सारी अमीरी आएगी क्या? संसाधन अपने पास है नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, शिक्षा का ढांचा है नहीं अपने पास, सड़कें हमारे पास अच्छी है नहीं, ठीक है, शिक्षित इंसान है नहीं अपने पास, सारे बेरोजगार, इसलिए महंगाई बढ़ी, सुपर बढ़ गया पावर, कुछ है ही नहीं अपने पास, तो महंगाई बढ़नी लाजमी है। महंगाई को रोकने के लिए कुछ ऐसे तंत्र नहीं अपने पास, इसलिए महंगाई बढ़नी। क्यों? क्योंकि 80 करोड़ वो लोग हैं जो अपने पर डे इनकम से कमा के खाते हैं। हिंदुस्तान पर डे इनकम से निर्भर है, आज काम नहीं करेंगे तो कल खाएंगे क्या? ये हालत है। जो रेडी हैं, जो पटरी वाले हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, गरीब मजदूर लोग, ठीक है, ये कहते हैं। इसलिए कहते हैं हम गरीब नहीं हैं, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं। कल खान सर को सुन रहा था ना, आप सुना, सारा एंट्री भले ही खराब हो लाइफ की, लेकिन एग्जिट शानदार होना चाहिए, ठीक है। एंट्री सबकी खराब होती है, एंट्री में आप 1-2 बार फेल हुए कोई बात नहीं, लेकिन आपका एग्जिट अच्छा होना चाहिए। निकल के जाए इंस्टीट्यूट से तो लोग सैल्यूट माने चाहिए, अरे यार वाह, क्या लड़की ने क्या कमाल कर दिया, ठीक है। तो आप पिछली चीज सब भूल जाते हैं, कोई यार कौन क्या लड़की थी, कौन थी, कैसे थी, सब भूल जाते हैं। सफलता के पीछे है सब, दुनिया सफलता के पीछे, घर वाले, रिश्तेदार, हस्बैंड फस्बैंड, जितने भी टाइप के, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, सास माँ फास माँ सब, सास माँ भी फिर तो ऐसे कहें कमाल कर दिया, ठीक। और जब तक नहीं लगेगी तो कैसे रखेगी जैसे कोई इजराइल तालिबान मोटा मुंह कर रखा है, ऐसे मोटा मुंह करके रखे, सास माँ भी कोई नाल नहीं करेगी।
हस्बैंड उस्बैंड ये क्या लोग हैं, फर्जी आदमी है। एक आध 2 4 5 7 दिन प्यार करेंगे, उसके बाद में तो ऐसे छोड़ने भी नहीं जाएंगे मायके, चलेंगे बस, ऑटो है ना फिर। ये देख लेना, ये सच्चाई है इंडियन हस्बैंडों की, स्पेशल इंडियन हस्बैंडों की। मैं तो खुद, हाँ कुछ बात अलग है, कुछ में भी, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफली लोगों की हालत ये हो गई आज, मोस्ट ऑफली लोगों की। बस जब तक शादी की तब तक मतलब था, शादी हो गई 2 4 5 7 दिन 1 2 महीने निकल गए, कोई मतलब नहीं। फिर सक्सेस के बाद में ऐसे पीछे पीछे भगते आएंगे जैसे बिल्ली चूहे के पीछे भगती है, ठीक है, वैसे भगेंगे। यस या नो? ठीक है, इसका मतलब इन सबको जीवन एक ही बात का समझ आता है, जीवन एक ही, एजुकेशन ही जीवन है। आ गया? चाहे कुछ भी कर लो, अमीर बन जाओ तो भी शांति नहीं मिलेगी, गरीब हो तो भी शांति नहीं मिलेगी। नहीं मानते तभी तो गोबर गणेश हो गए, फिर भी गोबर गणेश हो गए ना सब लोग। मैं बताऊं आपको एजुकेशन को, हाँ यही तो ना, देखो मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताऊं, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपकी बार आपने। 100 में से, अब आपकी क्लास में 100 छात्र माना कि आपके 80 छात्र तो कोलैप्स कर चुके होंगे जब फर्स्ट एग्जाम देंगे, तब तो फर्स्ट एग्जाम में फेल होती सारे 80 विद्यार्थी पीछे हाथ कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है कि बीच में किसी भी कार्य को छोड़ना, हमेशा उस काम को अपमानित होना पड़ता। मात्र 20 लोगों ने स्ट्रगल किया, 20 में से भी कुछ तो ऐसे थे जिसने 2 बार से ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, 10 बच्चे फिर कम हो गए। लास्ट में जो बच्चे पहुंचे वो 10 पहुंचे। अब 100 में से 10 बच्चे इन पर राज करेंगे हमेशा के, क्योंकि ये इन्होंने सबकी सुनी, ये इन सुनी ऊपर। आज भलाई ये 80 आज ऊपर होंगे, लेकिन जिस दिन ये 10 आगे जाएंगे ना, ये सबके ऊपर सैनिटाइज कर देंगे। ये हिंदुस्तान का असली नक्शा है। सैन कौन करना चाहता आज की दुनिया में, पढ़ना कौन चाहता आज की दुनिया में? एक बार फेल होके दूसरी बार में तो उसको ऐसा मर गया, ना 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 पढ़ना ही नहीं। अरे अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपति 35 बार राष्ट्र बनने की ख्वाहिश देख ली, फेल होता गया होता गया होता गया होता गया, मलेगा ही। बस ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। आ गए ना? देखो तुम्हारे सामने देख लो, है ये सच, एकदम रियलिटी। 7 साल का बिल्कुल फिक्स अनुभव बताया आपको, इसलिए ये 10 बच्चे फिर सुपर पावर बनते। यही वेरी गुड, ये चीज हमें समझना, ये चीजें समझनी चाहिए अपने को। जिस दिन ये चीजें भारत का नागरिक समझ लेगा, उस दिन दिक्कत नहीं आएगी उसी बच्चे को। क्या मुझे जरूरी है कि मुझे एक ही बार में अच्छा पढ़ाना आ गया? कभी नहीं। मेरी बार बार प्रैक्टिस ने मुझे विद्वान बना दिया, मुझे बार बार प्रैक्टिस ने, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस ने मुझे जादूगर बना दिया। लगातार 7 साल तक इसी पर रगड़ता रहा, जादूगर बन गया बस। लेकिन अब मैं छोड़ के चला जाता कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, क्या करेंगे, ये सारे मोह माया है फालतू, वापस कोलैप्स करता, पीछे आता। ठीक है, आज मुझे चाहे 2000 लोगों में खड़ा कर दो, चाहे मुझे 5000 लोगों में खड़ा कर दो, ठीक है, प्रैक्टिस परफेक्ट बना दी मुझे। इसलिए प्रैक्टिस का कमाल है। आ गया? अरे लगातार आपको बता, हर दिन का काम हो गया मेरा, 5 घंटे हर दिन लिखूंगा मैं। जैसे 5 घंटे कोई मजदूर मेहनत करके आता है, वैसे 5 घंटे मैं बोलूंगा हर दिन। अरे बोलूंगा तो प्रैक्टिस करना लाजमी। हाँ 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 बिल्कुल, ऐसी हो गई हालत ही, रियली गुड़िया, ये हालत हो गई। अब तो घरों में भी सोते हैं ना, जब छुट्टी पर जाए तो नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं। अरे माइस घर बीच भी नहाते समय मैं तो कुछ ना कुछ नरव बोलता ही रहता हूँ। मम्मी कहती रही पागल हो गया कि मास्टर क्या बन दिया है इसको तो मास्टर बनाना ही नहीं चाहिए था। सच बता रहा हूँ, सारे दिन बड़बड़ाता रहने का काम साला, अब तो दिमाग भी दुखी होने लगता है। आजा पीछे बैठ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ गया? क्या ले रहा है? यस या नो? आया कभी दिक्कत? आएगी अब इस्केमिक स्ट्रोक में दिक्कत आएगी कभी? ठीक है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में कभी भूलोगे? थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म मेरी मामी को याद रखना, जिंदगी भी नहीं भूलोगे। आ गया? यस या नो? यस सर। हाँ, एक ही जगह खड़े खड़ा टाटा कर रहा है तो थ्रोम्बोसिस, और बेटा घूम घूम के टाटा कर रहा है तो एम्बोलिज्म। क्या बात है, बहुत अच्छा। इससे में अभी ब्लीडिंग वाला हेड इंजरी पढ़ाया है मैंने बेटा, अभी सारा का सारा हेड इंजरी पढ़ाया जस्ट। अब देखो सर, देखने की क्या चीज है, सबसे अच्छी चीज है सिम्टम्स की। अब देखो एक एक सिम्टम्स को। बेटा ये ब्रेन है, बेटा ब्रेन के क्या लोब पढ़ाई? बिल्कुल सर, इधर देखना सीरियस थोड़ा सा। यस सर। क्या फ्रंटल लोब बताया था? जी। क्या पैराइटल बताया? जी। क्या टेम्पोरल बताया? जी। सॉरी, हाँ, क्या पैराइटल है, क्या टेम्पोरल बताया, क्या ऑक्सीपिटल बताया? जी, वेरी गुड। ऊपर से चलो बेटा। सर फ्रंटल लोब डैमेज होगा, फ्रंटल लोब में मोटार एरिया है, वेरी गुड। और मोटार एरिया लॉस होते ही आपका एक दिमाग आना चाहिए, वेरी गुड, पैरालिसिस पक्का है। आया बेटा रानी?
कभी दिक्कत नहीं होगी। आप पहले थोड़ी समझो, इमेज बाद में दिखाऊंगा। पैरालिसिस जैसे ही हुआ तब मैंने कहा मोस्ट कॉमन पैरालिसिस तो हेमीप्लेजिया आएगा। क्या बात है, वन साइड वीकनेस आएगी बंदे को, दिस इज द हेमीप्लेजिया। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस सर, वन साइड वीकनेस आई हेमीप्लेजिया, देन सर पैराप्लेजिया, लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस हुआ, दिस इज द पैराप्लेजिया। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस हुआ है, दिस इज द मोनोप्लेजिया। क्या बात है, मोनोप्लेजिया। तीन एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस हुआ है, दिस इज द ट्राइप्लेजिया। तीन का, शिवशंकर की तरह एक ऊपर लेके आ गया। ठीक है, और देन चार का हुआ है, दिस इज द टेट्राप्लेजिया, वो चार का है। क्लियर है बेटा रानी? कभी दिक्कत, लेकिन सिर्फ वीकनेस है। सुनना ध्यान से, आपको दो बातें समझनी होगी। एक तो पैराथेसिया, क्या बात है, पैराथेसिया। नोटिस द पैरालिसिस। देखो ट्रेन आई नहीं, आप फाटक पर खड़े हैं, ट्रेन आने वाली, हॉर्न बज रहा है, वेरी गुड, ऐसी वीकनेस होगी। अभी पैरालिसिस आया नहीं, दिस इज द वीकनेस, पैराथेसिया। आपको पैराथेसिया का मतलब नर्व वीकनेस कहनी है, नर्व का टिंगलिंग सेंसेशन कहना है, नमनेश कहना है, दिस इज द पैराथेसिया। एक साइड का हो रहा है हेमीपैरेसिस। कहीं तुम हेमीपैरेसिस कोई हेमीप्लेजिया कह दो, अगले को पूरा पढ़ना है कि हेमीपैरेसिस का मीनिंग बताइए, तब आपको कहना है वन साइड वीकनेस या नमनेस। ठीक है, पूरा पढ़ना है। आगे हमें क्या करते हैं, एक वर्ड हेमीप्लेजिया, बस याद वही था हमने भी देखा यही है। इसका मतलब ये नहीं सोचें आप, इसका ख्याल रखना आपको हमेशा। आ गया बेटा? क्लियर है? कभी दिक्कत नहीं होगी? आ गया बेटा? चलो आगे, फिट एकदम। यस सर, पैराप्लेजिया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा? यस। अब मेरी बात सुनना सर, मैंने इसी में ही मैंने क्या कहा था? यस सर, फ्रंटल में चलो, आप अपने आप सिम्टम्स नजर आएंगे आपको। फ्रंटल में चलो। यस सर, ये सिम्टम है, ये फ्रंटल है। क्या फ्रंटल के अंदर मैंने ब्रोकाज एरिया बताया, बीएफ के नाम से पढ़ाया था मैंने? अच्छा बेटा, फ्रंटल एरिया डैमेज हो रहा है, ब्रोकाज डैमेज। बेटा ब्रोकाज डैमेज, स्पीच लॉस। लेकिन अब सुनना, स्पीच में भी दो टाइप का आएगा। इसके अंदर आएगा एक्सप्रेसिव एफिजिया। क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें एंक्लस का मार बनाएगा। और एक आता रिसीपेटिव एफिजिया। दोनों वर्ड समझना। यदि सिर्फ बोल नहीं पा रहा और ब्रोंकाज एरिया ही डैमेज है, दिस इज द रिसेप्टिव एफिजिया। और समझ नहीं पा रहा, डैमेज द वर्निक्स एरिया या ब्रिंकाज एरिया, दिस इज द रिसेप्टिव एफिजिया। इन दोनों में डिफरेंस करना आ गया, कभी एफिजिया में मात नहीं खाओगे। सिर्फ ब्रोकाज एरिया डैमेज हुआ है, दिस इज द एक्सप्रेसिव एफिजिया। यस सर, बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, तुम जो कहना चाह रहे हो वो समझ नहीं पा रहा। जैसे आप मुझे कह रहे हो सर इस टॉपिक का मतलब, मैं कह रहा हूं मेरे को पता नहीं गुड़िया, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या बोल रही हो। दिस इज द रिसिप्ट, वेरी गुड, दिस इज द ब्रिंकाज का अदर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर। यदि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तो रिसिप्टिव एफिजिया, और वो समझ नहीं पा रहा तो वो बोल भी नहीं पाए। वो कह रहा है इशारा कर, मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम जो बोलना चाह रहे हो। दिस इज द रिसेप्टिव एफिजिया। और सिर्फ बोल ही नहीं पा रहा ड्यू टू डैमेज होता। अब आपको क्या कहेगा कि पेशेंट है, उसका ब्रोंकाज एरिया डैमेज हो चुका है, तो नर्स के अनुसार बेस्ट सिम्टम क्या आना चाहिए? तो ऑप्शन में दोनों होंगे, ऑप्शन में एफिजिया भी होगा, तीनों देगा, लेकिन तुम्हें चूज एक्सप्रेसिव एफिजिया कर। यस, क्या एफिजिया बेटा? हाँ, तीनों में से तुम्हें एक्सप्रेसिव को चूज करना है। कभी भी तुम्हें एफिजिया को जब चूज करोगे जब तुम्हें कहिए फ्रंटल एरिया में इंजरी है सिर्फ, तब तुम्हें चूज करना है एफिजिया। ये कंफ्यूजन ही नर्व सिस्टम को सिर्फ टिपिकल बनाता है। आया? कभी गलती नहीं होगी। मैंने क्या कहा था बेटा, फ्रंटल एरिया का ही काम, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लॉस ऑफ द थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग कहा था मैंने, अच्छे से बताया मैंने, फंक्शन उसको मैंने अच्छे से पढ़ाया, बाकायदा अच्छे से पढ़ाया। मैंने कहा ऑक्सीपिटल डैमेज द ऑक्सीपिटल, देन लॉस ऑफ विजन। क्या बात है, देन टेम्पोरल लॉस, दिस इज द हियरिंग लॉस, बताया मैंने। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पढ़ाया, पीनियल ग्लैंड पढ़ाई है। पीनियल ग्लैंड, ये सारी चीजें डैमेज होंगी, मेलेटोनिन का लॉस होगा, और देन स्लीप में अंदर भी दिक्कत आएगी, इसलिए लॉस ऑफ स्लीप, दिस इज द इंसोम्निया। मैंने बताया अच्छे से, आएगा बेटा? ठीक है, क्लियर तरीके से पहचान करने में दिक्कत आएगी, दिस इज द एगोनेशिया। पहचान करने में, मूवमेंट में दिक्कत आएगी, दिस इज द एटेक्सिया।
ठीक है, और यहां से कोई भी नर्व निकल के यहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि ड्यू टू डैमेज द मोटार, इसलिए जीआई में समस्या बनना लाजमी है, और जीआई की समस्या दिस इज द कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, देन यही समस्या यूरिनरी ब्लैडर के साथ बनना लाजमी है, और रिटेंशन ऑफ यूरिन होना लाजमी, या इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है क्योंकि कंट्रोल नहीं है। आ गया रिटेंशन के साथ साथ। इसलिए हमने कहा नर्स क्या करेगी, हेड इंजरी वाले पेशेंट को या स्ट्रोक वाले पेशेंट को कैथेटराइजेशन करेगी, इसलिए कैथेटराइजेशन करेगी वो। ठीक है, इसलिए नर्स इसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही तो कम्युनिकेशन स्किल देगी। ठीक है, नींद में दिक्कत आ रही तो फिजियोथेरेपी उसको देगी। ठीक है, या नींद की टैबलेट्स उसको दी जाएगी, डाइजिपाम, लोराजिपाम, ये भी है। ठीक है, विजन के अंदर दिक्कत आ रही तो विजन स्किल उसको सिखाएगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत आई ब्लीडिंग लो, इसलिए सब हाईएस्ट प्रायोरिटी है मेंटेन द एयरवे। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए, एक भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आ गया बेटा? ठीक है, कभी कोई डाउट नहीं आएगा। इसके साथ साथ ही आपको 4 बातों का ध्यान रखना है डायग्नोसिस में हेमरेजिंग है तो आपका जो सीएसएफ एनालिसिस करेंगे तो वहां तो आरबीसी मिलना लाजमी है, क्योंकि हेमरेजिंग है तो सीएसएफ के अंदर आरबीसी मिलना लाजमी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस, बाकी हम सीटी स्कैन करेंगे। वेरी गुड। अभी देखो जो मैंने आपको रिपोर्ट भेजी है वो सीटी स्कैन पर कितना एरिया ब्रेन का डैमेज हो चुका है, सीटी स्कैन यही करना फिलहाल। आ गया बेटा जी? क्लियर है? कभी कोई गलती होगी? चलो ट्रीटमेंट अंधे को भी पता चलेगा कैसे, सुनना ध्यान से। ये ब्रेन है, ये ब्लड वेसल्स है, ये आपका न्यूरॉन है। शुरुआत में कहा इस्केमिक ब्लड वेसल्स, ट्रीटमेंट उसका करो जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है। यदि एस्पिरिन में दिक्कत है तो आपको याद रखना है, आपको पूरा कहना है और पूरा पढ़ना है। क्या करना है? थ्रोम्बोसिस में कोई दिक्कत है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज। मेरे मामा और मेरी मामी क्या करती थी, लगातार टाटा करती थी तो नानी को आना पड़ता था, और नानी क्या है, नानी आती दोनों साइड में। दिस इज द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। मेरी नानी हो सकती स्ट्रेप्टोकाइनेज, दोनों को तोड़ दिया। जो टाटा कर रहे थे ना लगातार, दोनों बग गए। आ गया? तो नानी माते भी स्ट्रेप्टोकाइनेज हो सकती है। आ गया? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट हो किसी प्रकार के कोई। यस बेटा, देखो मैंने क्या कहा बेटा, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर बेटा यदि ब्लड सप्लाई कम हो गई, कम होने की वजह से न्यूरॉन को सप्लाई नहीं जा रही, दिस इज द इस्केमिक स्ट्रोक। और इस्केमिक स्ट्रोक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देना चाहिए बेटा थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। और थ्रोम्बोलाइटिक में क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज थेरेपी। आ गया बेटा? क्लियर? ओके। एम्बोलिज्म को रोकने के लिए हिपैरिन, नाना जी को आना पड़ेगा। ठीक है, कि तुम्हें मैं बताऊं, नानी माँ स्ट्रेप्टोकाइनेज, नानी माती एक साथ टाटा करना बंद। और नाना जी यदि पीछे बैठ के चले गए मेरे मामा जी के, तो मेरे मामा जी की हिम्मत नहीं कि जब तक मेरी मामी दिखे तब तक भी टाटा करता रहेगा। क्या बेटा? हाँ, वो तो हिपैरिन तो कोई भी एम्बोलिज्म में दीजिए आप, कोई भी। हाँ, हिपैरिन इज ओनली एम्बोलिज्म, एंटीकोगुलेशन। हाँ, क्या है? एम्बोलिज्म को कंट्रोल करिए। हाँ हाँ, वही तो, सब एम्बोलिज्म में सब हिपैरिन कोज करिए। क्लियर है बेटा? यदि रप्चर की कंडीशन आई तो सर्जरी कीजिए, रिपेयरिंग कीजिए। और ओनली मेडिकल है तो आप मेडिकल में आप दीजिए। इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप एंटीबायोटिक दीजिए, वायरल को रोकने के लिए आप एंटीवायरल दीजिए। वेरी गुड। और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप इम्यूनोलॉजिकल एजेंट दीजिए। ठीक है, हाईएस्ट इंफ्लेमेशन है तो आप स्टेरॉइड दीजिए। आपको 1% भी दिक्कत, मुझे बताओ यहां पर एक भी वर्ड में दिक्कत है? आ गया? 10-15 मिनट में तो खेल खत्म हो गया। आ गया? यस। अब आपको स्ट्रोक को लिखना चाहिए एक वर्ड को, क्योंकि स्ट्रोक में दिक्कत नहीं। स्ट्रोक का मैं बना देता हूं, हेड इंजरी, और वहां दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, एक का बना लो आप, किसी का भी। तो हेड इंजरी का फिर आप खुद बना लेना, मैं लंबा वाला लिखा देता हूं, हेड इंजरी का खुद बना लेना फिर आप। ठीक है, हेडिंग डालना स्ट्रोक। पेज छोड़ने की जरूरत नहीं, आगे लिख लेना, हेड इंजरी को आगे लिख लेना। क्या दिक्कत हो गया फिर? वो तो वही बात है ना, हेड इंजरी को आगे लिख लेना, माइस्टर बीच को आगे लिख लेना, हेडिंग डालना। कुछ 1-2 डिजीजों की तुम बना लेना, जो छोटी डिजीज है, जो बड़ी डिजीज है उनको मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, ताकि छोटी डिजीजों में भी दिक्कत नहीं आएगी। उनको लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए CVA। क्या बात है, CVA में लिखना, CVA की फुल फॉर्म लिखना पहले, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट।
सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। क्या बात है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। यस, सेरिब्रो मीन्स नीचे लिखना बेटा रानी ब्रेन, वास्कुलर मीन्स लिखना बेटा रानी ब्लड वेसल्स। क्या बात है, ब्लड वेसल्स। और एक्सीडेंट मतलब लिखना बेटा रानी रप्चर। अरे बोलो यस या नो? यस सर, क्या बात है, रप्चर, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रो मीन्स बेटा ब्रेन, वास्कुलर मीन्स बेटा ब्लड वेसल्स, एक्सीडेंट मतलब बेटा रप्चर। समझ आ गया होगा? यस सर। सीबीए का दूसरा नाम लिखना बेटा स्ट्रोक। बीजेपी करे तो मास्टर स्ट्रोक और विपक्ष करे तो ब्रेन स्ट्रोक। बीजेपी के लिए हर काम ब्रेन मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है, फेंकने में एक नंबर है, सारे दिन झूठ बोलते रहते। बीजेपी के कोई भी आदमी को देख लो, सारे दिन झूठे आदमी, इनसे झूठा आदमी साला कोई है ही नहीं पृथ्वी पर, जितने बीजेपी वाले झूठे। जरा सा काम करेंगे पूरे देश में फैला देंगे। हाँ ईमानदारी से, ये तो साले वो असली कोरोना तो यही है ना। बिल्कुल आ गया बेटा, यस या नो? यस सर। तो सेरिब्रोवास्कुलर ब्रेन, ब्लड वेसल्स और बेटा क्या है रप्चर। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। क्लियर है? आ गया? ओके। उसके साथ साथ ही आपको दो चीजों पर फोकस करना चाहिए, और दो चीजों पर फोकस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, फर्स्ट CAD मोस्ट कॉमन लीडिंग डेथ कोच। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज बेटा, मोस्ट कॉमन लीडिंग डेथ कोच, लीडिंग डेथ कोच। फर्स्ट कौन है बेटा? CAD। देन नीचे लिखना CVA सेकंड मोस्ट कॉमन लीडिंग डेथ कोच। हाँ, CVA सेकंड मोस्ट कॉमन लीडिंग डेथ कोच, डेथ कोच। देन नीचे लिखना तीसरा कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन लीडिंग डेथ कोच, थर्ड मोस्ट कॉमन लीडिंग डेथ कोच। अरे बोलो भाई यस या नो? यस सर। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार में आपको बाहरी दिक्कत आएगी, उसका आपको सामना करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस या नो? यस सर। और लास्ट में लिखना बेटा रानी, हाँ क्या लिखा नीचे? कैंसर, कैंसर इज ए मोस्ट लीडिंग सेकंड। नीचे लिखना रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज। यस, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज फोर्थ लीडिंग डेथ कोच। रेस्पिरेटरी डिजीज बेटा फोर्थ लीडिंग डेथ कोच। बोलो भाई यस या नो? यहां कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई। आ गया बेटा? नीचे लिखना टाइप्स ऑफ सीबीए, टाइप्स ऑफ सी, मार्क कहां रखती है? टाइप्स ऑफ सीबी, टाइप्स ऑफ सीबी में लिखना एक एक पॉइंट, टाइप्स ऑफ सीबीए। आ गया बेटा? यस, हाँ टाइप्स ऑफ सीबी। टाइप्स ऑफ सीबी में दो टाइप लिखना, वेरी गुड। एक तरफ इस्केमिक और दूसरी तरफ बेटा रानी हेमरेजिंग। क्या बात है, इस्केमिक और हेमरेजिंग स्ट्रोक, ऐसे लिखना बेटा। इसमें लिखना इस्केमिक ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, सॉरी लॉस नहीं कह सकते, ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन है, एंड उससे क्या होगा? डैमेज द न्यूरॉन टिश्यू। क्यों बेटा? या डैमेज द नर्वस टिश्यू, डैमेज द नर्वस टिश्यू एंड डेथ है, नर्वस टिश्यू एंड डेथ। क्या बात है, डेथ बेटा। क्या बात है, इधर लिखना हेमरेजिंग स्ट्रोक में
ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या बात है, इस्केमिक ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन, देन नीचे लिखना डैमेज द नर्वस टिश्यू एंड डेथ, देन स्ट्रोक में लिखना ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। यस, नीचे लिखना इस्केमिक में लिखना क्वेश्चन मार्क लगा के मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्ट्रोक, इस्केमिक के नीचे इससे ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, बट इस्केमिक में आना, इस्केमिक स्ट्रोक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिखना बेटा इस्केमिक में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन टाइप है इस्केमिक स्ट्रोक। यस या नो? यस सर। एमरेजिंग स्ट्रोक में लिखना ये है 13% और ये लिखना 87%। क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार, 87%। अरे बोलो यस या नो? यस सर। बात क्लियर है? यस सर। नीचे लिखना भाई टाइप्स के, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक 87%, वो कितना 13%। आ गया? इन दोनों में से यदि पूछे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा स्ट्रोक का, तब आपको आंसर देना इस्केमिक। क्या क्लियर है? यस या नो? यस सर। हेडिंग लाना सबसे पहले इस्केमिक स्ट्रोक, सबसे पहले हेडिंग डालना इस्केमिक स्ट्रोक। जबरदस्त। इस्केमिक स्ट्रोक में लिखना इटियोलॉजी, क्या कारण है, प्रारंभिक कारण लिखना थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, क्योंकि दोनों ऐसी चीजें जिससे रास्ता रुका है, दोनों ऐसी चीजें जिससे रास्ता रुका है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म जिससे रास्ता रोका है, समझ आ गया होगा? सिंपल सी बात है, मैंने आपको तुरंत बताया, आप डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जांपल के लिए। ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ये सर हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ब्लड सप्लाई कम जा रही है न्यूरॉन के पास, ठीक है, समझ आना चाहिए बस। बोलो भाई, क्लियर है एकदम फाइंडिंग? चलो आगे। यस, तो थ्रोम्बोसिस एक तरफ, दूसरी तरफ बेटा रानी एम्बोलिज्म। क्लियर? ठीक है बेटा, आगे लिखिए, आगे लिखिए बेटा रानी। लिखिए अदर, अदर इटियोलॉजी। अदर इटियोलॉजी में लिखना है कि सबसे पहले हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के सामने लिखना मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रोक, अंडरलाइन करना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक। आपको दो प्रकार का क्वेश्चन देता है, नोट सेट तो क्या दे सकता है कि इन सभी बीमारियों में ये बताए किन 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 डिसऑर्डरों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस होगा स्ट्रोक का। ओस्टियोपोरोसिस दे देगा, हाइपरटेंशन दे देगा, बहुत सारी चीजें और भी दे देगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी में हाइपरटेंशन। ठीक है, पहले सैनिटाइज कर देना एग्जामिनर को। तो नीचे लिख देना, यदि घुमा के भी क्वेश्चन दे तो नीचे लिखना हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक। मुझे नहीं लगता किसी भी विषम परिस्थिति में आप कभी हारोगे। यस या नो? यस सर। नीचे लिखना बेटा रानी, ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। दो टाइप और लिखना, मॉडिफाई एंड नॉन मॉडिफाई रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल देन नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाई इटियोलॉजी में चल रहा एंड नॉन मॉडिफाई। मॉडिफाई एंड नॉन मॉडिफाई एंड नॉन मॉडिफाई। यस या नो? यस सर। नीचे लिखिए मॉडिफाई, फाई सॉरी
मोडेबल, मोडेबल या नॉन मोडेबल। मोडेबल का मतलब जिनको चेंज किया जा सकता है। मॉडिफाई नीचे लिखा। सबसे पहले ओबेसिटी, क्यों बेटा? लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, स्वाभाविक है, लाजमी। लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल के चेंज के साथ साथ स्मोकिंग, और देन ऐसी महिलाएं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करती हैं, ओसीपी का, क्योंकि सर वो फैट को बढ़ाती है। ओसीपी, ओसीपी जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव का हायर रिस्क फैक्टर ऑफ सीबीए, ओसीपी। ठीक है, यहां क्वेश्चन नहीं, कम्युनिटी के तौर पर मिलेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए अंडरलाइन कर लेना। क्या क्लियर है मेरी बात? एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, उधर चलिए नॉन मॉडिफाई में। नॉन मॉडिफाई में एज, क्या किसी को एज को चेंज कर सकते हो? कोई बूढ़ा है उसको बच्चा बना सकते हो तुम? कभी नहीं। इसका निकला 50 साल की उम्र के बाद में रिस्क फैक्टर बढ़ेंगे। ठीक है, होना है, होकर रहेगा, हम नहीं रोक सकते। ठीक है, इससे आदमी को जीवन है वो 50 साल तक का ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अरे बाद में तो नरक ही अपना जीवन, सच बताओ, कोई मतलब नहीं है, बाद में नरक है। मैं तो कह रहा हूं बाद में सल्फोस की गोलियां रखनी चाहिए और लेके अपना, बस। हाँ बस, भगवान से ये प्रार्थना करिए, हे भगवान बस 50 साल से ज्यादा नहीं जीना। आज से ये प्रार्थना कर लो, चालू करना। बस तुम तो ये मोह माया हो गई, इतना धन हो गया, फिर बच्चे हो जाते हैं। बस घर वालों को परेशान करना, खुद को परेशान करना, क्या फायदा है? ना फायदा उधर नहीं देखना अपने को 50 साल बाद में गुड़िया, कोई फायदा ना ना ना। एंजॉय करने का 50 साल के बाद में क्या है, कैसा एंजॉय बोला? 50 साल बाद में कोई एंजॉय नहीं। 50 साल, हाँ एक भगवान उठा ले, अब नहीं बेटा। ठीक है, 50 साल के, ना 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 ना, एंजॉय 50 साल के बाद में कैसा एंजॉय? कुछ भी काम में एंजॉय नहीं है। ना गाड़ी चलेगी, न गाड़ी चलेगी, बुढ़ापे में लिप्स भी अब नॉर्मल हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। सही है, सब चीजें चेंजेस हो जाएगी बेटा, तो इससे कैसा फायदा? लाइफ बेकार हो जाती, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी आज ही भगवान से प्रार्थना चालू कर दे, भगवान बस अभी 10-15-20 साल आराम से नौकरी लगना है। ठीक है, और बढ़िया पैसा कमा के एक बार दुबई फुबई घूम के आ जाओ अपना। ठीक है, मस्त अपना, बस हो गया काम, अपना जीवन हो गया। ठीक है, अपना रेगुलर बस भगवान की प्रार्थना करो, हो गया अपना जीवन, बस इतना ही है। यस या नो? ठीक है, नॉलेज सिखा दो दूसरे को, सिखा जाओ। 1000-1500 आदमियों को सिखाता कि मरने के बाद वो तो याद करेंगे कम से कम। अरे बाबा उसकी वजह से आजमाओ। यस या नो? यस सर। याद किसको करते हैं? एजुकेशन वाले को, आदमी को याद करते हैं। याद किसको करते हैं? जो समाज के लिए कोई अच्छा प्रधानमंत्री आता है उसको याद करते हैं। मरने के बाद में भी याद करेंगे। आज एपीजे कलाम अपने बीच में नहीं है, लेकिन आज भी हम याद करते हैं। न्यूटन अपने बीच में नहीं है, लेकिन आज भी याद। आइंस्टाइन नहीं है, लेकिन फिर भी याद करते हैं। कल से कहा न्यूटन नहीं होते तो बहुत सारे कंसर्ट के लिए नहीं होते। ठीक है, अभी भी, लेकिन जीसीएस वाला तो जी रहा अभी भी, स्कॉटलैंड वाला, ग्लासकोमा वाला। ठीक है, हाँ 74 से अब तक जी रहा है, बताओ। ठीक है, लेकिन वो मर भी जाएगा तो भी याद करेंगे। जब जब जीसीएस पढ़ेंगे तब। रॉबर्ट कोच नहीं है अपने साथ, लेकिन जब भी बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं याद करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में नहीं, लुइस पास्टर नहीं अपने साथ, लेकिन फिर हो गया होगा। 50 से नीचे नहीं ना, वो पैदा होते ही थोड़ी किया था उसने रिसर्च। हाँ हाँ हाँ, आ गया बेटा। ठीक है, इसलिए है ना, तो अपने को सीधा सीधा याद रखना, कहां तक कब तक जीना है बच्चे? 50 साल के नीचे नीचे जीना है। इसी उम्र में शादी करनी। वेरी गुड, हाँ एम्बोलिज्म को ठीक कराते, फिर वो बूढ़ी हो जाओगी तुम लोग, और सिस्ट, फिर वो जो क्या नाम है, नए छात्र आएंगे, वो कहेंगे मैडम ये भी हमें बताओ, ये भी हमें बताओ। ठीक है, हाँ ऐसे नो की तरह एकदम वो चेयर लेकर होगे, बस खाली काम होगा नहीं, पेशेंट को भी केयर होगी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जैसा जाना, गवर्नमेंट की 10 साल सैलरी ऐसे ही लेंगे, फिर गवर्नमेंट की बैठे बैठे लेंगे 10 साल, 50 से 10 साल। तब कहना है कि शुरुआती गवर्नमेंट का यही तो फायदा है, शुरुआत के 10 साल काम कर लो, बाद के 10 साल आराम से निकलेंगे। आ गया? तब तो कहना देखो पहले इन्होंने काम किया, बाद में सुख आया। काम नहीं करते सुख आती क्या? ठीक है, तो घर वाले न्याय करें या ना करें, गवर्नमेंट जरूर ख्याल रखेगी। इसलिए लोग क्या जाते हैं उधर की तरफ। आ गया? या तो तुम्हारा ना हो ताकि दूसरे लोग भी तुम्हारा ख्याल रख सके, या तो तुम्हारी इतनी जानकारी हो कि हर हॉस्पिटल में तुम्हारा जानकार। ठीक है, कि फोन भी कर दें, हाँ फोन भी कर दें। ठीक है सर, जैसे अभी तुम यहाँ पीजीआई में लग जाओगे, मैं कभी दम घुट में लगने लग गया 50 साल के बाद, तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, तुम कम से कम चेयर बेड तो दिला दोगी। हाँ हाँ,
नहीं, 50 साल की उम्र के बाद की कल्पना कर रहा हूं। आ गया बेटा? तो ये 50 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब लाइफ के 50 साल नीचे वाले इंपॉर्टेंट है, बाद के वाले कोई इंपॉर्टेंट है, बाद के नेताओं के इंपॉर्टेंट है, अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेतागिरी बाद 50 साल बाद में चमकती है, और अपना जो चमकना कुछ भी है वो 50 साल तक है। इसलिए जीना कब तक है बेटा? 50 साल तक। ठीक है, आज से देश की भावना नहीं रखनी, चेंज कर इस वर्ड को, है ना, कि सर 50 साल बाद मजे, 50 साल बाद तो लालच बढ़ता उल्टा, कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे बच्चे यहाँ हो जाए, उसके अंदर लालच के अंदर सारा काम, लालच पूरी बलाया बेटा। यस या नो? मोह माया, मोह माया में नहीं जीना, मैं इन सबको मोह माया बोलता हूँ। यस या नो? वेरी गुड। हाँ, और दूसरा सेक्स सबसे ज्यादा किस में आएगा बेटा? मेल में। यस, वेरी गुड। ये गोबर गणेश में आता है सबसे ज्यादा, इन गोबर गणेशों में आता है, और सबसे कम बेटा फीमेल के अंदर चांस होंगे मेल की तुलना में, क्योंकि फीमेल का जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एसटीएल को क्या काम करता है बेटा? कम करता है, सॉरी एलडीएल को कम करता है। यस, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलो बेटा नीचे लिखना बेटा, मॉडिफाई नॉन मॉडिफाई क्लियर है, रिस्क फैक्टर एकदम परफेक्ट, साइन सिम्टम लिखो एक एक, समझा चुका हूं मैं सबको ऑलरेडी। साइन सिम्टम एक एक जम जम के लिखना भाई, कोई सा भी साइन सिम्टम गलत ना हो। लिखना, अडेक होना है, आईसीपी में चेंजेस, नोजिया वोमिटिंग होनी है बेटा। यस, अडेक, नोजिया वोमिटिंग, एक एक सिम्टम को अच्छे से। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल सर, एलओसी का पहले ही मैं बता चुका हूं, डिक्रीज लेवल ऑफ एलओसी। नीचे लिखना बेटा, इंक्रीज आईसीपी होना है बेटा, होके रहेगा, बता चुका हूं मैं। ब्लीडिंग का मैंने आईसीपी पढ़ाया, तभी मैंने बता दिया था, इसका मतलब इसलिए मैंने आईसीपी पढ़ाया क्योंकि ये सारा ब्रेन का डिसऑर्डर सीजर को छोड़कर कहां टिका हुआ है? आईसीपी पर। जिसको आईसीपी अच्छे से आ गया उसको ये मान लो मैक्सिमम सिम्टम्स क्लियर हो गए। नीचे लिखना बेटा, अटैक्सिया, तुम्हें सिंपल सी बात है, नरों का आदेश नहीं जाएगा, कहां मूवमेंट कर लेगी है? ब्रेन तो फैल बैठा है। यस, हाँ, लॉस ऑफ मूवमेंट, अरे भाई ब्रेन तो फैल बैठा है। यस सर, क्या बात है। नीचे लिखना बेटा, हेमी पैरासिस, पैरासिस लिखना पहले, हाँ, नमनेस वन साइड, अरे वाह, हेमी पैरासिस। कैसा? मम्मी कहती ना मम्मी कि जा उठ चीनी लेके आ, नहीं मेरे से तो नहीं चला जाता, ये वीकनेस है, चला ही नहीं गया, वो पैरालिसिस है कि मैं तो चला ही नहीं गया, है ना। तो वीकनेस लिखना गुड़िया रानी, आगे अच्छा प्यारा प्यारा शब्द लिखो, वीकनेस ऑफ वन साइड बॉडी। यस या नो? वन साइड बॉडी। घर वालों को तुम बता रहे हो कि नहीं घर जाके कि सर हमें अच्छा समझा रहे हैं, अच्छी कोचिंग मिली हमें? यस या नो? ठीक है, हाँ, दूसरों की बात करते हो, खुद की बात किया करो कभी घर में, हाँ, यही बातें किया करो। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना बेटा? हाँ, प्रूव करके तब दिखाएंगे जब घर वालों को बोलेंगे, उनको विश्वास होना चाहिए ना पहले, नहीं तो कहते तुम मत कोचिंग, इधर ही रहे। ऐसे घर वालों को अमेरिका का क्या जाओ, तुम सक्सेस होके दिखा दो एक बार। जो ज्यादा वो करे ना तो वो इनको एक बार टाइम लगता है, कैसे ऐसे थोड़ी कि सक्सेस कहेगा अपने। हाँ, वीकनेस ऑफ द वन साइड। नीचे लिखना बेटा रानी, गजब। पैराप्लेजिया, सॉरी पैराथेसिया, पैराथेसिया लिखना। हाँ, एक ऊपर से चलेंगे ना नमनेस से, फिर पैरालिसिस की तरफ आएंगे, अच्छा लगेगा। पहले सगाई होगी फिर शादी होगी, अच्छा लगेगा। पहले डायरेक्ट शादी कर लेंगे फिर कहेंगे सगाई कब हुई थी इसकी, है ना। लोग भी मतलब मजे लेने में कम नहीं होते फिर, इसलिए पहले सगाई करनी चाहिए, बाद में शादी करनी चाहिए। कभी डायरेक्ट शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करने से समाज में नाम खराब हो सकता अपना। तो पैराथेसियम, हाँ, ये याद रखे, एक नर्स को ध्यान रखना चाहिए, शादी किससे कर रही है, कैसे, किस पर लैंड मार रही है, ये सारी बातें बाद में देखती रिकॉर्ड में आ जाती है। जैसे स्कूलों में प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड भेजते थे ना मास्टर, वैसे अरे एक बात तो तुम्हारी आसपास तुम ही ले लो, तुम्हें एक दूसरे के साथ फालतू की चीजें बकवास कर रहे हो, कल के लिए तुम सफल होगे, तुम दूसरे हॉस्पिटल में, वो दूसरे हॉस्पिटल। अरे उसको मैं जानती हूँ, तुम्हारे साथ वाली कह देती होगी, मैं उसको जानती थी, ठीक है, हाँ, ये तो 10 लड़कों की तरफ लैंड मारती थी। अरे वो क्या, वो तो ऐसे ही है, मार्केटिंग कम हुई ना। पढ़ाने के लिए कभी जाओगी तो अरे वो लड़की पढ़ा रही है क्या, अरे नहीं रे उसको मैं जानती थी, मार्केटिंग कम हुई क्या? यस, इसलिए मैं शुरू से चैन पाया, क्यों 17 साल का ही पढ़ाने लग गया तो मेरे को कुछ दिखा ही नहीं कुछ भी चीज, इसलिए मेरे बारे में कोई गलती कहता ही नहीं, आ गया। इसलिए मुझे मजा आता रहता हमेशा ऐसे महिलाओं की तरह, आ गया। यस या नो? यस सर, अरे बोलो गोबर गणेशो,
यस सर, तो इसलिए हाँ, तो पहले क्या करनी है, सगाई। नहीं कहा अच्छे से लोगों को दिखाना है मैंने इससे सगाई की है, ऐसे नहीं बिना दिखाए डायरेक्ट पता लगा इसकी तो पिंकी की तो शादी है। यस या नो, तो पिंकी का क्या हो सकता है, मार्केटिंग गलत हो सकती है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्ट शादी। लोग, आपको पता है लोग अमेरिका से भी ज्यादा बात करते हैं हिंदुस्तान में। अमेरिका में तो जॉब करने के लिए लोग जाते हैं, हिंदुस्तान में लोग बात करने के लिए आते हैं। सच बताओ, बात करने की सबसे अच्छी स्थल है हिंदुस्तान। यहां पड़ोस वाली महिला के साथ बगल में खड़े हो जाओ, आधा घंटा नहीं, हाँ सारा दिन तेरा। फिर तो महिलाओं का ही मजा आता भी गाँव। हाँ 4 महीने से मैं गाँव नहीं गया, इसलिए मेरे को भी थोड़ा कम ब्रेन काम कर रहा है मेरा भी। अभी जाऊंगा मैं, गाँव जाऊंगा ना, अगले महीने गाँव जाऊंगा मैं। पैराथेसिया में लिखना बेटा। हाँ 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 हाँ। नहीं सुनने, सुनने, चुगली नहीं करता भाई किसी, ना नहीं नहीं, सुनने। मेरी मम्मी अकेली रहती है ना घर पर, तो इसलिए पड़ोस की महिला आती रहती है, जून निकलाने की दे रहा है ना हस्बैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है, ऐसे हंसते रहो मेरे जाबाज ऑफिस रहो। नीचे लिखना बेटा, हंसना जीवन, हंसने से क्या सारी चीजें अंदर जाती हैं। लॉस ऑफ, ओ सॉरी, लॉस नहीं, सॉरी, वीकनेस, यस, वीकनेस, लोअर एक्सट्रीमिटीज, सिर्फ वीकनेस आई है बेटा, है ना, यस या नो, बोलो कभी गलती होगी क्या, कभी गलती नहीं कर। अब एक एक चीज को अच्छे से याद रखना है। ओपीस रो कैसे याद रखोगी, अब ऊपर से चलो भाई, हेमीप्लेजिया, एक एक वर्ड में चलो, हेमीप्लेजिया, तेरे बगैर जीना कहां, हेमीप्लेजिया का दूसरा नाम है वीकनेस ऑफ द वन साइड बॉडी। अरे एक साइड बॉडी काम नहीं, हाँ पैरालाइसिस, सॉरी पैरालाइसिस ऑफ द वन साइड, पैरालाइसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, पैरालाइसिस वन साइड ऑफ द बॉडी, क्या बात है, पैरालाइसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी, पैरालाइसिस वन साइड ऑफ द बेटा बॉडी, कभी गलती होगी बेटा, नो, वेरी गुड। नीचे लिखना बेटा, नीचे लिखना, डिप्लीप्लेजिया, डिप्लीप्लेजिया, डिप्ली में बताऊं क्या लिखना है, दो, पैराप्लेजिया और मोनोप्लेजिया। लोअर का तो हो गया पैरा, अपर का हो गया मोनो, पैराप्लेजिया और मोनोप्लेजिया। फिर इनकी अच्छे से बात कहां करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में, वहां का कंडक्शन समझ आएगा। आ गया मोनोप्लेजिया, यस, पैराप्लेजिया में क्या आएगा गुड्डा रानी, पैरालाइसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, बहुत लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऐसे लिखो, पैरालाइसिस बहुत लोअर है एक्सट्रीमिटीज, क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छा, शानदार। और मोनोप्लेजिया में पैरालाइसिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, लेकिन वन एक्सट्रीमिटीज याद रखना है ना, कोई सी भी, वेरी गुड, क्या बात है, शानदार बच्चों। नीचे लिखना मैडम, ट्राइप्लेजिया बेटा, यस या नो, अरे बोलते क्यों नहीं, यस सर, ट्राइप्लेजिया, क्या बात है, ट्राइप्लेजिया, समझ आ गया होगा, 3 एक्सट्रीमिटीज का, ओम शिव ओकारा है, 3 ने भगवान शिव की फोटो याद करना, ट्राइप्लेजिया, 3 एक्सट्रीमिटीज का। और गुड़िया रानी नीचे लिखना, टेट्राप्लेजिया, है ना, टेट्राप्लेजिया, जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन, इससे चारों एक्सट्रीमिटीज का हो गया बेटा, क्या है, टेट्रा। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, यस सर, बोलो, दुनिया को सैनिटाइज कर पाओगे क्या अब स्ट्रोक में, यस सर, बहुत अच्छी तरीके से, क्या बात है, दुनिया को नहीं करना, एग्जामिनर को करना, दुनिया को करोगे, दुनिया अपने को करते, तुम हमारे दंड मांगते हो जो हमें टेट्राप्लेजिया सिखा रहे हो, एग्जामिनर को सैनिटाइज करना है ना, यस, टीचर करता है छात्र को, छात्र को, देखो टीचर करता है छात्र को, छात्र को कहां सैनिटाइज करना चाहिए, एग्जामिनर को, तब आता है बात का मजा। एग्जामिनर उठ गया तो बस सब उठ गया, बस उसको उठाना है तुम्हें, दुश्मनी उससे होनी चाहिए तुम्हारी, और किससे दुश्मनी होनी नहीं चाहिए तुम्हारी, छात्र की दुश्मनी होनी चाहिए एग्जामिनर से, कि तेरे को मैं देखती हूं, एग्जाम में देखती हूं बेटा, आ तू, है ना, उसको देखो, टीचर को देखने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होने वाला। नीचे लिखना, एफेजिया बेटा, एफेजिया, नेक्स्ट, वेरी गुड, एफेजिया, एफेजिया का मीनिंग लिखना, सारी मीनिंग, अपने घर वालों का नाम रखो, जो नहीं बोलता उसको नाम लिखो, ओ एफेजिया, एफेजिया में लिखना, लॉस ऑफ स्पीच, है ना, लॉस ऑफ स्पीच, क्या बात। अब 2 लिखने इसमें एफेजिया में, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुड़िया रानी, कई बार इसका मीनिंग आया। यस, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव। क्या बात है, क्या बात है। अरे बोलो जाबाज ऑफिसरो। यस सर, एक्सप्रेसिव में लिखना गुड़िया रानी, सर बोल ही नहीं रहा। यस सर, इसमें लिखना नॉट स्पीच, बोल ही नहीं रहा, ड्यू टू ब्रोकाज एरिया, अच्छे से लिखना है, नॉट स्पीच ड्यू टू ब्रोकाज एरिया। पढ़ा चुका हूं पहले ही, इसका अंदाजा मुझे पहले ही था, इसलिए मैं पढ़ाना यहां लाजमी नहीं समझूंगा। मैं तो लिखवा सकता हूं सिर्फ, यस मैं लिखवा सकता हूं सिर्फ, यहां मैंने समझा दिया, बढ़िया तरीके से समझाया उसने, और मैंने कहा था ये बच्चों ये वहां आगे काम आएगी। यस, रिसिप्ट में लिखना बेटा, नॉट अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज ड्यू टू ब्रोकाज एरिया डैमेज, नॉट अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज ड्यू टू, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है साथी, आया बेटा रानी। नेक्स्ट लिखना मैडम, ग्लोबल एफिजिया, ग्लोबल, ग्लोबल बेटा ग्लोबल, ग्लोबल एफिजिया। व्हाट इज द ग्लोबल एफिजिया? ग्लोबल एफिजिया का मीन्स आपको लिखना ग्लोबल एफिजिया, और सीधा सीधा कहना है बेटा ग्लोबल एफिजिया में क्या लिखेंगी सर, दोनों सिम्टम एक साथ आए हो, ऐसे लिखना है। कौन कौन से? एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव, दोनों एक ही प्रेजेंट, एक इंसान में दोनों, दिस इज द ग्लोबल एफिजिया। यस, दोनों सिम्टम एक ही जगह हो बेटा, मतलब बोल भी नहीं पा रहा हो, समझ भी नहीं पा रहा हो। यस, दिस इज द ग्लोबल एफिजिया। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छा जाबाज ऑफिसर। नीचे लिखना, निगलने में दिक्कत आएगी बेटा, डिस्पेजिया लिखते जाना, डिस्पेजिया। रुकना तो है ही नहीं, रुकने का नाम, रुकता वो है जो मर गया हो, हम तो जिंदा हैं, दोनों एक ही सिम्टम पर। रुकता कौन है? जो मर गया हो, हम तो क्या है? जिंदा है ना बेटा। यस सर, वेरी गुड, 50 के बाद में रुकना है अपने को, वेरी गुड। नीचे लिखना, क्या बात है, एगोनेशिया। एगोनेशिया क्या है बेटा? पहचान नहीं करना, कह रहे हैं ना कि मैं तेरे को तो पहचान नहीं रहा। एगोनेशिया में लिखना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर, जिसको वो जानता है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ना। हाँ, अरे जैसे पहले कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती हो, 20 साल बाद में उससे मिले, कौन है तू, है ना, रिकॉग्नाइज। यस सर, तो नीचे लिखना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर इवेंट। यस सर, इनएबिलिटी, पहचान करने में समर्थ नहीं है, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। यस, नीचे लिखना, एफ्रेक्सिया, वो एगोनेशिया बेटा, एफ्रेक्सिया लिखना, एफ्रेक्सिया। क्या बात है, एफ्रेक्सिया में लिखना एक बात, इनएबिलिटी टू स्किल एक्टिविटी, जैसे बालों की कंघी करना, भूल गए, स्किल एक्टिविटी, स्किल, हाँ, जैसे मतलब बालों की कंघी करना है, रोजाना नाखून काटता था, है ठीक है, ब्रूस करना, इन सब में भी इनएबिलिटी हो चुकी हो, दिस इज द एफ्रेक्सिया। देखो दो बातें तुम्हें, 4 बातें डिस्टर्ब करेंगी, एफिजिया, अटैक्सिया, एगोनेसिया और एफ्रेक्सिया, और इनका मीनिंग भी आता है, मीनिंग देके भी पूछ लेता है। वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अटैक्सिया जाते ही जॉइंट में, अटैक्सिया जाते ही जॉइंट में, अटैक्सिया जाते ही बोलो मेरे साथ, जॉइंट। फेजिया लास्ट में देखना है, स्पीच, फेजिया स्पीच, फेजिया, बार बार बोलो, फेजिया स्पीच, फेजिया स्पीच, एम ए नहीं लाना, फेजिया स्पीच। अरे एफेजिया हो गया, मैं लास्ट का पीछे का वर्ड बोल रहा हूं उसका, एफेजिया, एफेजिया बताया था ना अभी आपको, स्पीच वाला, अरे एका नहीं ला रहा मैं, पीछे वाला वर्ड ला रहा हूं, पीछे वाला याद रखो ताकि याद रहे तुम्हें। और नो सिया है, सिया 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 सिया, पहचान करने से, सिया किसके लिए? पहचान से। और एक्सी आया है, वो है सिर्फ और सिर्फ स्किल से संबंधित, ये तुम 3 पीछे वाली चीजों से पहचान सकते हो, आगे से नहीं, सारी चीज। सेल्फ केयर नहीं कर पाता, कंगी उंगी सब नहीं कर पाता, नर्सी तो करती है उसकी बैठे बैठे, आ गया। 3 चीजें मैं फिर कह रहा हूं, आगे से पहचान नहीं होगा क्योंकि आगे के सबके ए आ रहा है, पहचान किससे होगा बेटा? पीछे वाले वर्डों से पहचान होगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, एफिजिया, फिजिया से वॉइस,
वॉइस। अरे अभी तो बताया था फेजिया। आगे से जोड़ रही है बेटा, तू पीछे से जोड़ उसको। डिस रे नहीं लगा रहा मैं, सिर्फ फेजिया। डिस का तो याद रह जाएगा, डिस तो कॉमन वर्ड हो गया, बार बार आता है। आप उसको डिस को भूल जाओ है। हाँ यस ठीक है। देन सिया है, ये आएगा था रिकॉग्नाइज, वेरी गुड। और देन एक्सी आया है स्किल एक्टिविटी। पीछे वाले वर्डों से याद होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, आगे वाले वर्डों से याद नहीं होंगे। आगे वाला वर्ड क्या कह रहा है, वो लिखने का लेकिन याद भी तो होना चाहिए लंबे समय तक। अरे अभी तो याद हो जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए याद हो रहा है, कल ही देख लेना कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे याद ही नहीं रखना, ऐसे कंफ्यूज होंगे बेटा। अटैक्सिया भी आएगा, ये भी आएगा, एगोनेशिया भी आएगा, एफेजिया भी आएगा। ऐसे तो सारा काम बेकार होगा। पीछे के वर्डों से जरूर इनकी पहचान हो सकती है, इसलिए पीछे के वर्डों से पहचान कर। क्लियर है? नीचे लिखो, नीचे लिखो। इंसोम्निया, यस सर। इंसोम्निया में लिखना लॉस ऑफ, यस सर, स्लीप डिसऑर्डर, यस। एफोनिया, लॉस ऑफ वॉइस। वो तो बोल ही नहीं पा रहा, ये तो वॉइस, स्पीच आए तभी कहना, ये कहनी है वॉइस। एफोनिया, लॉस ऑफ वॉइस। इंसोम्निया, एसोम्निया, हाँ वही है। बोलने में उसको अपन इंसोम्निया बोल देते हैं। एसोम्निया भी वही है, एस इंसोम्निया वही है। नीचे लिखना लॉस ऑफ, क्या लिखा, लिख दिया, हाँ ठीक है। एफोनिया में लिखना लॉस ऑफ वॉइस, एफोनिया। आगे बेटा एक एक वर्ड आगे लिखते रहना। एफोनिया। नीचे लिखना ब्लैडर डिस्फंक्शन, हाँ, और बावल डिस्फंक्शन। ब्लैडर एंड बावल डिस्फंक्शन, क्या बात है, ब्लैडर एंड बावल डिस्फंक्शन। अब मेरी सुनो भाई, मेरे घर वाले मेरी सुनते नहीं, इसलिए क्या तुम सुनो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए तो देखिए, आपने सारे सिम्टम्स को उड़ाने में कामयाब रहे, और मुझे बैद उसी है कि उसकी यूटियोलॉजी उसके पीछे ही थी। उन सब के कारण पीछे कारणों में ही वो इनमें से कारण थे। ठीक है, मैंने बता दिया। ब्लैडर और बाउल डिस्फंक्शन लिख दिया, यस सर। अब मेरी बात सुनना, सबसे कीमती चीज जिनको हम लास्ट में लिखेंगे, यदि आपको कहे जाए कि राइट साइड का स्ट्रोक है, या आपको जैसे हार्ट फेलियर के लिए कहता है राइट हार्ट, या लेफ्ट का ना, आपको मैं बताऊं कैसे, वो तो उससे तो पहचान होगी आपका पैरालाइसिस से। पैरालाइसिस वर्ड ना दे और आपको कहे कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को डिसओरिएंटेशन, पेशेंट आपको कहेगा पेशेंट स्ट्रोक का है, स्ट्रोक होने पर नर्स उसका असेस कर रही है, असेस करने में पेशेंट को डिसओरिएंटेशन है। टाइम आप कहेंगी मैं कौन हूं, पहचान नहीं कर रहा। आप कहेंगे कितना समय है, आप कहेंगे आप कहां है, नहीं पहचान रहा, डिसओरिएंटेशन हो गया। एग्जाम में तो एक ही वर्ड देगा, डिसओरिएंटेशन। और उसको जज करने में भी दिक्कत आ रही, इंपैर्ड हुआ है जजमेंट, डिसीजन लेने में, जज करने में। वो आपको पहचान रहा है, नहीं पहचान रहा। आप कह रही हैं ऐसे मामलों में आप क्या करोगे, जजमेंट नहीं हो पा रहा उससे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, जजमेंट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आपको कहेगा कि एक पेशेंट है, स्ट्रोक से सफर है, न्यूरोलॉजिकल वार्ड में है, न्यूरोलॉजिकल वार्ड में नर्स असेस कर रही है, असेस करने पर सिम्टम फील हो रहा है डिसओरिएंटेड एंड जजमेंट, इंपैर्ड द जजमेंट अकॉर्डिंग टू नर्स विच टाइप ऑफ द स्ट्रोक, राइट एंड लेफ्ट, राइट। इसके लिए जी आपको कहना है राइट साइड के ब्रेन का फंक्शन है ओरिएंटेशन एंड जजमेंट, आप ये याद कर सकते हैं राइट साइड का। और लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, दिस इज द मेमोरी, रेस्पॉन्सिबल द मेमोरी। अब लेफ्ट में कोई दिक्कत रही तो लॉस ऑफ द मेमोरी, एंड लॉस ऑफ मेमोरी, दिस इज द लेफ्ट साइड ब्रेन फेलियर। आया? हाँ मैं कह रहा हूं, इधर देखो, ये नो 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 नो, ये देखो मैंने बताया था आपको, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। इधर का जो ब्रेन है वो राइट का, इधर का ब्रेन है लेफ्ट का। सो सिंपल।
इधर का जो राइट साइड वाला ब्रेन क्या काम करता है, जजमेंट और ओरिएंटेशन। लेफ्ट का फंक्शन है मेमोरी का, कहने का मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर का फंक्शन होता है मेमोरी का। अब आपको क्या कहेगा कि सिर्फ मेमोरी लॉस हुई है, तो ये हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं है, ये हिस्सा क्षतिग्रस्त है। पैरालिसिस से तो आप पहचान कर लिया, पैरालिसिस का तो यू पहचान कर लिया आपने कि लेफ्ट साइड की बॉडी वीक है या लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है तो राइट साइड का ब्रेन डैमेज है। और देन आपका लेफ्ट साइड की बॉडी डैमेज है, सॉरी, तो राइट साइड का ब्रेन पैरालाइज है। पैरालाइसिस तो आप पहचान कर लोगी, लेकिन सिम्टम से जज करना आना चाहिए आपको। ये तो कॉमन सिम्टम है सबके, एफ्रेजिया, एगोनेशिया, एफोनिया, बाउल डिस्फंक्शन, ब्लैडर डिस्फंक्शन, ये तो सबके कॉमन सिम्टम है। लेकिन आपको दो तरीके से जज करवाएगा, या तो पैरालिसिस के आधार पर टाइप्स में, और या फिर जज करवाएगा सिम्टम्स के आधार पर। सिम्टम्स में दो ही सिम्टम देगा बस, कहीं दो ही सिम्टम में घुमा देगा पूरा पढ़ने के बाद भी। दो सिम्टम देगा, पेशेंट है स्ट्रोक का और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट नर्स कर रही है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में यदि पेशेंट को जो है डिसओरिएंटेशन और रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट किस टाइप का स्ट्रोक है, राइट साइड। ये या राइट या लेफ्ट याद ना हो तो इतनी तो बात याद रख लो कि राइट का ब्रेन का फंक्शन क्या है, ओरिएंटेशन और जजमेंट। लेफ्ट का फंक्शन है मेमोरी का, इतना तो याद कर सकते हैं। आ गया, ठीक है। अलग से लिखो, स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो, सिम्टम्स में लिखो लास्ट बात, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो, वेरी, हाँ अलग से नोट लिखना। अलग से नोट लिख के एक बात लिखना, अलग से नोट लिख के एक बात लिखना, और एक बात जायज बात लिखना। क्या लिखा है, एक बात, एक बात में एक बात लिखना। राइट साइड ब्रेन, राइट साइड ब्रेन का फंक्शन लिखो, ओरिएंटेशन एंड जजमेंट, ओरिएंटेशन एंड जजमेंट, यस, ओरिएंटेशन एंड जजमेंट, यस। क्या बात है, आया। लेफ्ट का फंक्शन लिखो, लेफ्ट साइड ब्रेन, मेमोरी, रेस्पॉन्सिबल था मेमोरी। अब आपको क्वेश्चन में ये कह के स्पेशल, जैसे देखो उस क्वेश्चन का पकड़ी मैंने, जैसे उस क्वेश्चन ने दिया, क्या दिया उस क्वेश्चन ने, उस क्वेश्चन ने दिया कि उसके बोलने में दिक्कत है उसके, हाँ तो हाँ, लेकिन विजन देके वो गलती आ गया उसका, तो कौन से लोब में इसको दिक्कत है, तो फ्रंटल में आ गया ना। ऐसा क्वेश्चन देख, ठीक है, सेम उसकी जगह चेंज करके, पेशेंट स्ट्रोक का है, स्ट्रोक में पेशेंट है, नर्स उसका न्यूरोलॉजी का एग्जामिनेशन कर रही है, एग्जामिनेशन में ये सिम्टम मिल रहे हैं। आ गया, ठीक है। तो आपको दो पहचान कर रटने की जरूरत कहां पड़ रही है, अरे डायग्राम भी ऐसे ही बना सकते हो, गोबर गणेश लो, हो गया। ये राइट साइड का ब्रेन है और ये लेफ्ट का ब्रेन है। राइट साइड में दिक्कत है, ऐसे लिख दो, लेफ्ट और लेफ्ट। राइट तो जिम्मेदार है ओरिएंटेशन और जजमेंट के लिए, और लेफ्ट जिम्मेदार है किसके लिए, मेमोरी के लिए। ये लो, लेफ्ट साइड का दिक्कत हुआ तो मेमोरी लॉस, राइट साइड का दिक्कत हो तो ओरिएंटेशन और जजमेंट लॉस। जिंदगी में नहीं भूलोगे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई तुम्हें दिक्कत या किसी प्रकार की तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता 1% भी। आ गया, तो मुझे नहीं लगता 1% भी दिक्कत आनी चाहिए। चलो आगे, हेडिंग डालना, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में एक बार लिखना, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, वही जीसीएस। क्यों, क्या बात कर रहा है, क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, क्या प्रेशर दे रहा है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट नर्स देखेगी, जीसीएस, ठीक है। नीचे लिखो, ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, लिपिड प्रोफाइल। क्यों भाई, लिपिड, ताकि ये पता लगे कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो नहीं हो रहा है। यस, नीचे लिखना, सीएसएफ एग्जामिनेशन जरूरी है, ताकि ये तो पता लगे हेमरेजिंग है या इस्केमिक है। हेमरेजिंग होगा तो आरबीसी आएगी। यस, सीएसएफ टेस्ट। नीचे लिखना, सीटी स्कैन। नीचे लिखना, एमआरआई। गजब, क्या बात है। नीचे लिखना बेटा, मैनेजमेंट,
चाय क्या नहीं पियेंगे? चाय चाय पीते पीते थक गए, इनको पिला दो आप। मैनेजमेंट में लिखना, मैनेजमेंट लिखना बेटा। सबसे पहले लिखना इस्केमिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक में लिखना बेटा मैनेजमेंट। सबसे पहले लिखना थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, यस या नो? क्या बात है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। सिंपल सी बात है, थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए क्या लेंगे? यदि मेरे मामा जी लगातार टाटा करें तो क्या मेरी नानी को बुलाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, नो डाउट। और वेरी गुड, मेरी नानी का जो भी नाम है XYZ, लेकिन यहां पर कौन सा क्या नाम आएगा? स्टेप्टोकाइनेस। क्या बात है, जो थ्रोम्बस को तोड़ दे, और हमें सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है आज। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस सर। नीचे लिखना जो एंटी कोगुलेशन को गोल दे। अरे वाह, हिपर, ऐसा नाम लो जैसे हस्बैंड का नाम लेते हैं। हिपरिन को नाम लेने में भी हमें गर्व महसूस होना चाहिए, है ना? यस या नो? क्योंकि हिपरिन अपना जीवन का हिस्सा बनने वाला, अपन रेगुलर हिपरिन देने वाले आगे, है ना, पेशेंट के साथ। ठीक है, इंद्र को देने वाले हम सब। इनसे तो प्यार हो जाना चाहिए तुम लोगों को। असली प्यार तो यही है, इसी के साथ तुम्हें जीना है पूरी जिंदगी। हिपरिन उपेरिन हाथ ही रहेगी सारे दिन, है? कभी एनजी ट्यूब तो कभी आईवी, ठीक है, कभी कैथेटर तो कभी पैथेटर, यही हाथ में रहेगा। और क्या, हंस लो रे गोबर गणेश सब। तो नीचे लिख लो एंटी प्लेटलेट्स, क्योंकि कोगुलेशन ज्यादा हो रहा है बेटा, तो प्लेटलेट्स को कम करो। एस्प्रिन दे दो बेटा रानी, है एंटी प्लेटलेट्स, एस्प्रिन। क्या बात है गुड़िया रानी, शानदार। अरे वाह, नीचे लिखना एस्प्रिन बेटा, एंटी प्लेटलेट्स लिखते सामने, प्लेटलेट्स को कम करना है, कार्डियोवायरस। नीचे लिखना सर्जरी, और हेमरेजिंग के लिए सर्जरी करनी है। हाँ, हेमरेजिंग के लिए सर्जरी, एक तरफ हेमरेजिंग लिखो और नीचे लिख दो सर्जिकल रिप्लेसमेंट। रप्चर हुई ना, वहाँ रप्चर हुई तो वहाँ टाके लगाने पड़ेंगे, वहाँ आपको टैपिंग करनी पड़ेगी, रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। क्या बात है, यस या नो? अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? आ गया बेटा। सबसे अच्छी बात लिखना दिल्ली एम्स की नर्सिंग प्रायोरिटी, नर्सिंग प्रायोरिटी। एक एक बात लिखना अच्छे से, नर्सिंग प्रायोरिटी। नेक्स्ट हेडिंग तुम सबकी होनी चाहिए नर्सिंग प्रायोरिटी बेटा, प्रायोरिटी। यस या नो भाई? यस सर। नर्सिंग प्रायोरिटी में एक एक बार लिखना, एक एक बार लिखना अच्छे से। असस्ता वाइटल साइन, असस्ता वाइटल साइन सबसे खतरनाक। शुरुआत के 2 घंटे तक बहुत जबरदस्त डेलियम्स का, हर 15 मिनट से करो। अभी चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे पास हॉस्पिटल में आया है, शुरुआत 2 घंटे से हर 15 मिनट में वाइटल लेना चाहिए नर्स को। शानदार क्वेश्चन आएगा, अंदर से आएगा, समझ ही नहीं आएगा कि वाइटल साइन मॉनिटरिंग। एवरी एवरी का पूछ लिया तो काम खराब है। और नीचे लिखना देन 2 से 6 घंटे तक, एवरी 30 मिनट से 2 से 6 घंटे तक, हर 30 मिनट से चेक करो, 2 से 6 घंटे तक। और 6 से 12 घंटे तक, सॉरी 6 से 24 घंटे तक शुरुआत के, एवरी 2 घंटे से चेक करो, एवरी 2 आवर्स। हाँ, अब आएगा एवरी 2 आवर्स, याद रखना, नहीं तो हमारी रटी रटी चीजें होती हैं। एवरी 2 आवर्स हम बोलते हैं, वहां मात खाते हैं। शुरुआत का पूछा जाए तब आंसर देना है बेटा एवरी 15 मिनट, यस। और 2 से 6 घंटे पूछा जाए तो एवरी 30 मिनट, और 6 से 24 घंटे का पूछा जाए तो एवरी। अरे वाह, बोलो बेटा, कभी गलती होगी जीवन में भी? कभी गलती हुई तो मुझे बताओ, आया ना? कभी गलती नहीं करोगे ना? यस, वेरी गुड। नीचे लिखना अस्वस्थता न्यूरोलॉजिकल स्टेटस स्पेशल कॉन्शियसनेस, क्यों होश में है या नहीं बंदा। दूसरी प्रायोरिटी अस्वस्थता न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। क्या ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन देना चाहिए, देना चाहिए। प्रोवाइड द ऑक्सीजन 100% O2 सैचुरेशन, याद रखना। तीसरी प्रोवाइड द ऑक्सीजन, आया? नीचे लिखना क्या पोजीशन देना चाहिए, पोजीशन कैसी देनी चाहिए? हेड एलिवेटेड करना चाहिए, आईसीपी बढ़ रहा है, यस, सेमी पाउलर। नीचे लिखना पोजीशन सेमी पाउलर। जबरदस्त। 2 घंटे तो देना चाहिए नॉन अफेक्टेड, मतलब सुनना ध्यान से, राइट की इंजरी हुई ना, राइट की, राइट साइड की इंजरी हुई ना,
क्या है बेटा, राइट साइड की इंजरी हुई ना, राइट साइड की, तो हमें देनी चाहिए लेफ्ट नॉन अफेक्टेड साइड 2 घंटे तक। तो नॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे और 30 मिनट देनी चाहिए अफेक्टेड। अफेक्टेड, यस, 30 मिनट देनी चाहिए अफेक्टेड। नॉन अफेक्टेड, राइट साइड का ब्रेन फेल हो मेरा, तो मुझे देनी चाहिए लेफ्ट 2 घंटे तक। हाँ, लेटरल रहना है उसको, हेड को एलिवेटेड ही रखना है, लेकिन लेटरल में रखना है उसको, ठीक है। और 30 मिनट तक देनी चाहिए अफेक्टेड। दोनों बात लिखना, अंदर की बात बता रहा हूं, गोबर गणेश हो। नॉन अफेक्टेड, हाँ, जैसे किसी का लेफ्ट फेल है तो उसको राइट दो ना आप। और रिसेप्शन, हाँ, 30 मिनट तक उसको अफेक्टेड देके रखनी है। आ गया बेटा, यस। स्ट्रेप्टोकाइनेस का एंटीडोट आप उसके अंदर क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का जो फंक्शन है वो थ्रोम्बोलाइटिक है, थ्रोम्बस को कर थ्रोम्बोलाइटिक को ब्रेक डाउन कर रहा है, आप उसको एस्प्रिन दीजिए, एस्प्रिन दीजिए ना आप उसको, सॉरी, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन दीजिए आप उसको। थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन कर रही है ना, तो प्लेटलेट्स की कमी कर रही है, तो आप प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करने वाली ड्रग दीजिए उसको। प्लेटलेट्स को बढ़ाना है ना अपने को, ब्लीडिंग के चांस होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस का सबसे हाईएस्ट है ब्लीडिंग का चांस, यस। तो हमें सबसे ज्यादा क्या देना चाहिए, सबसे ज्यादा जो हमें देना चाहिए वो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन थेरेपी देनी चाहिए। ना ना ना, वो तो सही है, ये तो उसका एंटीडोट पूछ रही है, हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यस। नीचे लिखिए बेटा, नीचे लिखिए, assess the patient in affected site, सबसे हाईएस्ट नर्सेस की प्रायोरिटी है। क्या यार, एक लड़का नहीं है रे बाबा, गोबर गणेश हो गया सारा। assess the affected site, क्या बात है, आइए दोबारा से चर्चा करते हैं। और लास्ट वन लिखिए, काम खत्म कीजिए उसका लिखने का, तो मेंटेन द एयरवे, इंपोर्टेंट नर्सेस प्रायोरिटी, काम खत्म कीजिए उसका। क्या बात है, ध्यान से सीखिए। स्ट्रोक क्या है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मजाक की बात नहीं। देन स्ट्रोक के टाइप क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रोक के सिम्टम में एक भी प्रॉब्लम नहीं, यदि आपने पिछला अच्छा पढ़ाया तो। स्ट्रोक के डायग्नोसिस में एक भी प्रॉब्लम नहीं, यदि आपने अच्छा पढ़ाया तो। ये मैंने आपको बताया, स्ट्रोक के डायग्नोसिस। दिनेश 5 मिनट रुक, बस 5 मिनट रुक, 5 मिनट में फोन करो वापस, क्लास में होगी, ठीक, क्लास में हूं, क्लास में, ठीक। तो आपका ये वाली, उसके साथ साथ ही सबसे अच्छी बात जो तुम्हें देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए, डायग्नोसिस में कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से सीएसएफ का कंपोजिशन पढ़ाया था, और बाकायदा कंपोजिशन में लिखा था कि इंजरी के दौरान ये होगा, इन्फेक्शन के दौरान ये होगा, उस दौरान ये होगा, इस दौरान ये होगा। कामयाबी की तरफ देखिए, नर्सेस प्रायोरिटी क्या, मैंने क्या कहा, हर 2 घंटे सबसे बेस्ट इसने कहा वाइटल साइन की पोजीशन। अब आपको कहेगा एक पेशेंट है स्ट्रोक का, न्यूरोलॉजिकल में वार्ड के अंदर नर्स की ड्यूटी है, नर्स वाइटल साइन ले रही है, वाइटल साइन शुरुआत के 2 घंटे, लेकिन ये नहीं कहेगा शुरुआत के 2 घंटे, आपको कहेगा पेशेंट है एडमिट आफ्टर द 2 आवर्स, नर्स आर मॉनिटरिंग द वाइटल साइन, देन वाइटल साइन आर एवरी मॉनिटरिंग, ऐसे कहेगा। या पेशेंट कहे कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल पेशेंट टुमारो भी बोल सकता है, यस्टरडे भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, दिमाग खराब हो उसका, वो आपको जरूरी नहीं 24 घंटे ही देके पूछे, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कितनी देर में, आपको कहे कि बिफोर 24 आवर्स पेशेंट आर एडमिट इन द न्यूरोलॉजिकल वार्ड एंड पेशेंट आर डायग्नोसिस द स्ट्रोक, 24 घंटे को पकड़ लेना है। नर्स आर मॉनिटरिंग द वाइटल साइन आर एवरी मॉनिटरिंग 2 घंटे। फिर कहते हैं सर पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है, पढ़ाया, समझने में आया, ठीक है। देन मैंने कहा चेंज द पोजीशन, पोजीशन इज द, आपको कोई कि पेशेंट आर लगातार एक ही साइड से एवरी 2 घंटे, तो पेशेंट को, नर्स को कौन सी पोजीशन को चेंज करना चाहिए, 30। अब आपको पहले 2 घंटे के लिए कह रहा है तो आपको नॉन अफेक्टेड लाना चाहिए, तो इसका मतलब अफेक्टेड, सेमी फाउल रखें, लेकिन लेटर में रखना है उसको। आया, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो। आया, दूसरा कह रहा है नर्स को असेसमेंट करना चाहिए हाईएस्ट अफेक्टेड साइट, जहां उसको दिक्कत है वहां उसको असेस करना चाहिए, जहां दिक्कत ही नहीं है वहां क्या असेस करेगी नर्स, लेकिन बात समझने में दिक्कत आ जाएगी। आ गया, कभी गलती नहीं करना, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, जीसीएस मैंने बहुत कमाल की चीज पढ़ाई है, सब बताओ, जीसीएस आईसीपी जो भी बेसिक की चीजें हैं वो कमाल की चीज पढ़ाई है मैंने तुम्हें, ठीक है, तुम कभी अटक ही नहीं सकते। और एक बार तुम टॉपिक को पूरा होने दो, फिर मैं एंक्लस को खींचता हूं,
फिर एंक्लस के लेकर फिर सैनिटाइज करते हैं टॉपिक को पूरा एक साथ ट्रीटमेंट, जैसे जीआई को करके गया था। आया, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, फिर तुम न्यूरो में भी राजा हो, न्यूरो में भी शेर हो। आ गया, ठीक है। तो मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को यहां तक, ठीक है। हर पेपर में, अपने वाले पेपर में खास तौर से तुम्हें 20 क्वेश्चन हर पेपर में डायग्राम के मिलेंगे, ये मान के चल लीजिए। तो ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कोई भी एक भी विपरीत स्थिति में जाके, आज कोई बात नहीं, आज हल्का सा बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन कल के लिए वो अच्छा लगेगा। और मैं कल के लिए काम करता हूं, हमेशा आज के लिए नहीं। आज के लिए मेरा बच्चा मेरे लिए क्या सोचता है, हाँ, आज के लिए मेरे लिए मेरा बच्चा क्या सोचता है वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। वो कल क्या सोचेगा मेरे लिए, और जो कल सोचेगा ना वो हमेशा के लिए सोचेगा मेरे लिए। आज के लिए अपने आप के लिए, हाँ, आज का भी मैं बाद में क्लियर कर देता हूं सब, फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगा मेरा, फिर वो कभी जिंदगी में टूट के नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आज के लिए नहीं, अपने को कल के लिए जीना है, ठीक है। ताकि एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि भाई सीधा सीधा पढ़ा दिया और मतलब बच्चे को समझ भी आ गया, लेकिन वो कल तक के लिए तो मजबूत नहीं बनाना है, ठीक है। इसलिए अच्छा शिक्षक का धर्म है वो कल के लिए मजबूत बनाए, आज वो मजबूत बने या न बने कोई जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन वो कल के लिए मजबूत रहने चाहिए उस युद्ध में जाने के लिए। यस या नो? अब करना क्या है, एक एक सिस्टम की अलग अलग नोटबुक तैयार करनी है, जैसे पिंकी के पास है, ठीक है, मेरे को देने के बाद, ठीक है। ऐसी नोटबुक तैयार करो, मैं बताऊं आपको, सब लोग ध्यान से सुने, ऐसी एक सिस्टम के लिए तैयार करो, भले ही वो आधी भरे, आपको ये नहीं देखना उसमें आधी, मैं बताऊं उससे क्या है, उससे यह कि अब तुम्हें जब फ्री हो जाओगे तब तुम क्वेश्चन निकालोगे, वो पीछे लिखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट यह काम करें। एक जो आईसीपी बनाया, जैसे आपने आईसीपी बनाने के बाद में जैसे आईसीपी 3 पेज में बना, 2 पेज उसके पीछे खाली छोड़ दो, ताकि आईसीपी के जितने भी क्वेश्चन आए की पॉइंट को, क्वेश्चनों को, क्योंकि आज लाइब्रेरी में तुम लॉन्च करोगे तो तुम पीआर भी पढ़ोगे, तुम टारगेट भी पढ़ोगे, और ऐसा तो नहीं है पढ़ने वालों को कंफ्यूज आना तय है भाई, जो पढ़ेगा उसी को तो दिक्कत आएगी, जो पढ़ेगा ही नहीं दिक्कत कैसे आएगी भला। तो ये मैं ये मानता हूं कि 90% तो मैंने क्लियर करवा दिया, लेकिन 10% फिर भी तुम्हें दिक्कत आएगी। अब वो हो सकता है तुमने किस हिसाब से उस टॉपिक को समझाया नहीं समझा, उससे दिक्कत आएगी, तो वो बुक से सोल्व हो गया। तो बुक के लिए हमें स्पेस बना के छोड़े, ठीक है। बेहतर नोट्स बन जाएंगे, आपको ऐसे नोट्स बन जाएंगे कि आपको लोग ऐसे कहेंगे नोट्सों को बिका दे मेरे, इस प्रकार से नोट्स बनाओ, ठीक है। खाली कोई समय नहीं होता, तुम ये सोच रहे हो खाली समय है सर, मैं मुझे कौन देख रहा है, मैं पढ़ूं तो पढ़ूं, नहीं, देखने वाला ऊपर ईश्वर है। मैं देखूं ना देखूं, माँ बाप देखे ना देखे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ऊपर है, और वो सीसीटीवी फुटेज जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए आज के बाद में ये दिमाग से निकाल देना कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, ठीक है। देखने से मतलब नहीं है, मतलब है इंसान क्या कर रहा है। अब मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन मैं सोचूंगा मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, ये तरीका नहीं हो सकता। एक टीचर का भी ये राज धर्म है कि वो उसको देखे ना देखे, उसको कंटिन्यू पढ़ाने रहना चाहिए, जितनी देर उसको पढ़ाना है। भाई मेरा क्या ये रहने, मेरे से मैं कह रहा हूँ, मेरे से 5 घंटे पढ़ाया जाता हूँ, 5 घंटे की यहाँ करता हूँ, 6 घंटे की नहीं। अरे वो गोबर गणेश करना है 1 घंटे का, फिर क्या फायदा उसका, गोबर गणेश मेरे से होता नहीं। गोबर गणेश टॉपिक का कर देने से मतलब वो पूरी जिंदगी भर गोबर गणेश हो गए। आगे बेटा, ठीक है। तो तुम्हारा 2 दिन बाद में फिर जीआई का एनक्लस का क्वेश्चन, और फिर 2 दिन बाद में ये हो जाएगा, तब तक 12 इसका भी हाथों हाथ ही लेंगे, 12 तारीख के आसपास न्यूरो का लेंगे। मैं सर को दे दूंगा पेपर दे दूंगा मैं सर को, हाथों हाथ ही लेंगे, बाद का कुछ नहीं, ठीक है। हाथों हाथ इसलिए हाँ लेट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो एक नोटबुक बनाए अपनी स्पेशल, हर सिस्टम की एक बनाए, जैसे मैंने बना रखी है, ठीक है। हर सिस्टम की एक अलग से नोटबुक बनाए अपना, जीआई की अलग अपना, नेरो की अलग, इसकी अलग अपना, ऐसा नहीं एक में ही सब कुछ गिलमिल कर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए अपने साथ। यस या नो? यस सर। इसलिए आज के लिए इतना ही सर, है नहीं अभी, कल ले लेंगे इतना। हाँ अच्छा, डाउट मेरे को दे, वेरी गुड, पेपर दे मेरे को, वेरी गुड। आज कामयाबी से 2 नहीं लिखा पाई तो 3 डिजिट क्लियर करा पाई, बड़ी थी। कल तक तो घेर लेंगे अपन, चिंता मत करो तुम, कल 2 डिजिट कोड नहीं लिखाएंगे ना तो घेर लेंगे। हाँ जी बेटा, हाँ ये मॉर्फिन है, और वो उस आंसर की में मेपेरिडीन थे, बिल्कुल मैंने गलत मानी है बेटा इसको, और वहां थोड़ी सी गलत हो गई। ओके, और 51 मोस्ट इंपोर्टेंट कोज ऑफ द ब्रेन डिस्फंक्शन हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। तो एम्फेलोपैथी में बेटा बी है, ओ सॉरी, अरे नहीं इसमें दिया नहीं रे, सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन ही आएगा। नहीं इसने एक्सेसिव वो देता ना अमोनिया, हाँ सही है बेटा, यही है। और 70
75 इंजरी टू वेगस नर्व वुमन नोट लाइक टू अफेक्टेड कार्डिक को तो अफेक्ट करेगी नोट पूछा इसने टंग मूवमेंट गैस्ट्रो टंग मूवमेंट को नहीं पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को तो सबको करेगी गैस्ट्रो को भी करेगी टंग मूवमेंट को नहीं है 39 ठीक है 39 Hath education to client with the ZRD include avoid all the above all the above हाँ all the above है सही सब सही करो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर से केस में सही कर लो आप और 21 आंसर की गलत आ गई लार्ज इंटेस्टाइन गलत आ गया बिल्कुल आंसर की नहीं और हो गया 7-8 का आंसर नहीं दे रखा था नीचे सही कर लेना आप 7-8 का तो कोई दिक्कत ही नहीं हाँ 9 का भी यही है बेटा 9 का 10 का लैक्टोज ना हाँ ए है ए ही है बेटा बताऊं क्यों लैक्टोज इंटॉलरेंस का लैक्टेज की कमी से होता नहीं तेरा कहाँ है सर का पास होगा फिर अक्षय सर से ले 47 हाँ चलो एक काम करता हूं मैं इसकी आंसर की दोबारा रिफर करता हूं इसमें नहीं ये पूछा है 45 साल का पेशेंट है कंप्लेन पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है तो 11,000 ही डब्ल्यूबीसी 4,000 से 11,000 इन्फेक्शन है डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी हाँ तो ज्यादा ही होगी ना डब्ल्यूबीसी प्लेट हाँ प्लेटलेट्स और आरबीसी से कोई मतलब नहीं 47 एक बार पेपर 47 एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल सैट प्यूराइटिस है ना प्यूराइटिस आएगा बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल सैट आएगा प्यूराइटिस हमेशा कॉन्स्टिपेशन नहीं आता लैक्सेटिव का मूवमेंट करता हुआ गाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा गाउट का यूरिक एसिड आएगा सिर्फ प्यूराइटिस आएगा बेटा यस या नो